चलिए चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट में भी थोड़े बहुत सीन जल्दी जल्दी दिखाए जाएंगे, तो एडजस्ट करना तो आप सीख ही गए होंगे। और अब मैं बिना किसी बकवास के स्टार्ट करती हूँ, बट आप बिना किसी बकवास के चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना ना यार। और कमेंट में जय मंजू लिखने से क्या हो जाएगा आपका। हाँ, बहुत तेज बोल दिया ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सच्ची में बिना किसी बकवास के। कहानी में ना 2 महीने बीत चुके थे, एंड इन 2 महीनों में फुग्गू ने थोड़े बहुत और वर्ड बोलना सीख लिया था। जाओ जिसो वैन के प्रति एक और अट्रैक्टिव फील कर रहा होता है, एंड वैन जाओ की कंपनी अब पसंद करता है। वो मुस्कुराता भी है। जाओ की हरकतें ही ऐसी हैं कि किसी को भी हंसाने पर मजबूर कर दे। साओ कहती तो नहीं है, बट अब जाओ उससे अच्छा लगने लगा था, एंड जाओ की एडवाइस की वजह से साओ लुओ की एक अच्छी दोस्त भी बन गई थी। लुओ डरती तो अभी भी है, बट हाँ, इन 2 महीनों में अपनी साओ ने लुओ को बहुत ही पैम्पर किया है, इसलिए लुओ साओ को बहुत पसंद करने लगी है। लाइक बहुत नहीं, बट हाँ, पसंद करने लगी है एज अ फ्रेंड। ओके, ज़रा मत सोच लेना कुछ। वहीं पे ज्ञान का आना जाना तो नहीं है इस घर से, बट वो चीज़ें सब देखती है, सब एग्जॉर्व करती है, एंड अपनी काली नज़र तो बनाए रखती ही है। जाओ जिसो अपनी सारी बात बाई को बताता है, एंड बाई उसे और सपोर्ट करता रहता है एंड और टीस करता रहता है, जिस वजह से जाओ जिसो के दिमाग में यही सब चलता रहता है। जाओ जिसो के एग्ज़ाम है ना, वो भी चलने लगे थे, एंड एग्ज़ाम के समय भी वो वैन केजिंग का ही ज़्यादा ध्यान रखता था। इसलिए वैन केजिंग कभी कभी गुस्सा भी कर जाता था कि तुम्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, मैं अपनी सारी चीज़ खुद हैंडल कर लूँगा। जाजसू जिस वजह से सैड भी रहता था, बट उसे पढ़ाई भी करना है, एंड वैन केजिंग ने कहा था कि मैं खुश तब हूँगा तुम जब अच्छे नंबर लाओगे। इसलिए वैन केजिंग ने दिल लगाकर पढ़ाई की, एंड बहुत ही अच्छे मार्क्स भी लाए हैं उसने। बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स से वो पास भी हो चुका था, एंड वो बहुत खुश था। उसका रिज़ल्ट आ गया होता है, एंड वो बस बहुत ही ज़्यादा खुश था, एंड वैन केजिंग को सबसे पहले वो रिज़ल्ट दिखाना चाहता था। वो बाई के साथ घर की तरफ आ रहा होता है। जो बाई होता है आधे रास्ते में उससे अलग होकर उससे बाई करके चला जाता है, एंड जाजिसु फिर अपने आधे रास्ते को कंप्लीट करके घर पहुंचता है। घर जाते ही साहू उससे बोलती है, और छोटे चूहे कितने नंबर आए तेरे, पास हुआ या फिर फेल हो गया। तो साहू जो होता है वो कहता है इतना है कि पास हो गया हूँ। जो साहू होती है वो कहती है बस पास हो गया हूँ, नंबर नहीं दिखा रहा है, क्या कम नंबर आए हैं। हाँ वैन भैया तो तेरी बहुत पिटाई करेंगे, मतलब मारते तो नहीं है, काश तुझे वो मारते, पर डांटते तो हैं। जो जाजूसू होता है वो कहता है इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं बस नंबर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं सबसे पहले मैं इनको बताना चाहता हूँ। जो जाओ होता है प्यारे से स्माइल देता है, अपनी जो साव है टेढ़ी से स्माइल करती है एंड कहती है तब तो ये नंबर पहले मैं ही देखूंगी। एंड ये कहते ही जाओ के रिजल्ट पेपर के पीछे पड़ जाती है, एंड जाओ कहता है नहीं साओ प्लीज़ ऐसा मत करो, एंड ये कहते ही भागने लगता है, एंड साओ जाओ के पीछे थी। जाओ जो सोफोमोन के पीछे जाकर कहता है प्लीज़ मदद कीजिए, ये मेरा रिजल्ट पेपर लेना चाहते हैं। जो साव होती है वो कहती है मेरी मदद कीजिए, एंड छोटे चूहे को पकड़िए। फुमोंग कुछ भी करे, लाइक वो जाओ का साथ दे या फिर साव का साथ दे, उससे पहले ही जाओ उधर से भाग जाता है, एंड साओ उसके पीछे पीछे भागने लगती है। पूरा घर नचवा देता है जाओ साओ से। फिर एंड वक्त पर गेट पर आके टकरा जाता है वैन से ही। जाजिसू बहुत ही हाँप रहा होता है। वैन कहता है क्या हुआ। तो जाजिसू होता है रिजल्ट पेपर देखकर कहता है मैं मैं पास हो गया, हर सब्जेक्ट में 99, बस एक सब्जेक्ट में ही 98 है। जो वैन होता है उस पेपर को देखता है, एंड वूसी भी वैन के साथ ही था, एंड वूसी कहता है वाह दिस इज़ ग्रेट, मैंने सही इंग्लिश बोली ना। जो अपना जाजुसो होता है वो कहता है आपने बहुत बहुत अच्छी इंग्लिश बोली। अपने जाजुसो का सांस इतना भर रहा होता है, साहू हंसती है, एंड कमरे से लाइक किचन से जाकर पानी लाती है, एंड कहती है पानी पी लो नहीं तो मर जाओगे। जो जाजुसो होता है फटाफट उस पानी के पूरे बोतल को ही ख़त्म कर देता है। वो आती है बाहर से एंड कहती है क्या चल रहा है जाजिसू, एग्ज़ाम के पेपर आ गए। जो जाजिसू होता है वो कहता है हाँ आ गए। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है
कितने नंबर आए तुम्हारे? मेरे से तो ज़्यादा ही आए होंगे। जो जाजसू होता है स्माइल करके अपने रिजल्ट बताता है। लुबो शौक थी क्योंकि जाजसू ने बहुत मेहनत की थी। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है लगा नहीं था कि अच्छे नंबर लाओगे, हमेशा वैन भैया के पीछे ही घूमते थे, फिर भी देखो कितने अच्छे नंबर ला दिए तुमने। अभी जैसे ही लुबो ने ये कहा होता है, वैन की नज़र लुबो पे पड़ गई होती है कि मेरे पीछे ही घुमा करता था। जो अपनी लुबो होती है वो वैन की नज़रें देखकर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। जो जाजिज़ू होता है वो कहता है अच्छा अच्छा, मुझे कुछ तो बोलिए, इतने अच्छे नंबर लाए हैं मैंने, क्या मुझे कोई ट्रीट नहीं मिलेगा? जो वैन होता है वो सर पर जाओ के हाथ फेरते हुए कहता है तुम्हें ट्रीट ज़रूर मिलेगा, बहुत अच्छा काम किया है तुमने, बट सिर्फ इसी सफलता से खुश मत हो जाना, अभी तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है। एंड ये कहते ही रिज़ल्ट पेपर देते हुए जाने लगता है। जो वैन केजिंग होता है वो चला जाता है। जाजिसो मुँह फुला के मन में ही कहता है एक प्यारी सी स्माइल ही दे देते, वो भी काफ़ी था, बट बाल पे हाथ तो फेरा ना मेरे। एंड ये कहते ही सर पकड़ लेता है। जो वूसी होता है अपने जाओ के शोल्डर को अच्छे से दबाते हुए कहता है क्या बात है, थक गए होगे ना? तो जाजूसू होता है वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। जो वूसी होता है वो कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इतने अच्छे नंबर आए हैं, कुछ तो ट्रीट दूंगा ही। मुझे वूसी भैया जो कहते हो तुम। जो जाजूसू होता है वो कहता है ट्रीट की कोई ज़रूरत नहीं है वूसी भैया। अभी जो वूसी होता है वो कहता है वैन से तो चल के ट्रीट मांग रहे थे, मेरे से क्यों नहीं? एंड ये कहते ही आँख दिखाता है। जो जाजूसू होता है वो अपनी फेस नीचे कर लेता है, वो क्या बोले उसे समझ नहीं आता है। जो साहु होती है वो कहती है बस अब छोटे चूहे को परेशान करना बंद करो, क्या पता बिल में छुप जाए। जो जाजूसू होता है वो साहु को देखकर मुंह फुलाता है। साहु हंसती है और कुछ नहीं कहती है। अभी जो हमारा फुग्गू रहता है ना वो उधर आने लगता है। एंड सब हैरान थे कि फुग्गू खुद से चल रहा है। सारे के सारे देखने लगते हैं। फूमोंग तो सच्ची में बहुत हैरान थी। फुग्गू आकर कह रहा होता है या भैया। अभी जो जैसा होता है वो स्माइल करके कहता है हाँ फुग्गू। एंड ये कहते ही उसके पास जाकर कहता है हमारा प्यारा फुग्गू चलने लगा। अभी तो खुशियाँ ना और बढ़ जाती है। जो अपनी लुबो होती है वो बहुत खुश थी। लुबो की खुशी देखकर साव भी बहुत खुश थी। वैन को भी आवाज़ देकर बुलाया जाता है। वैन भी ये जानकर खुश था कि फुग्गू चलने लगा। एंड उसके चेहरे पर भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ गई होती है। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जाजिसू जो नीचे लेटा हुआ था एंड वैन केजिंग के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। वैन केजिंग उधर आता है एंड कहता है बिस्तर पे सो जाओ। जो अपना जाजिसू होता है वो कहता है कि अगर आप नीचे कंफर्टेबल हो तो मैं भी नीचे कंफर्टेबल हूँ। एंड ये कहते ही वो फैल जाता है। जो वैन केजिंग होता है वो गहरी सांसें लेता है एंड वो मन में ही कहता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। एंड ये कहते ही वो भी नीचे ही लेट जाता है। लाइक दोनों में से कोई ऊपर सोने के लिए तैयार ही नहीं था। देर नाइट को जाओजिसू की नींद फिर से खुलती है। वो वैन केजिंग की तरफ देखता है एंड हवा चल रही होती है। मई का महीना है, गर्मी तो बहुत है। पंखा चालू था एंड पंखा जो हवा दे रहा होता है जिस वजह से बाल उड़ रहे होते हैं। एंड वैन केजिंग के बाल बड़े थे। जाओजिसू वैन केजिंग के बालों को देख रहा होता है एंड वो बार बार वैन केजिंग के आंखों पर आ रहे होते हैं। जाओजिसू स्माइल करके उस बाल को सही करने लगता है, बट उसका हाथ थोड़ा सा फिसलता है जिस वजह से वो गिरने वाला था। बट वो खुद को ऐसे संभाल लेता है। बट वो वैन केजिंग के फेस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज चला गया होता है। एंड इतनी क्लोजनेस पा के जाओजिसू की दिल की धड़कनें बढ़ रही होती है। वो वैन केजिंग की तरफ ही देख रहा होता है। उसकी आइज़ वैन केजिंग को ही निहार रही हो। अभी जाओजिसू बिना कुछ सोचे समझे वैन केजिंग को ही देख रहा होता है। वैन केजिंग की बाल जो उसकी आंखों पे आ रही होती है जिस वजह से वो डिस्टर्ब तो हो ही रहा होता है। बट अचानक से वो अपनी आंखें खोल लेता है। जाओजिसू को इतना करीब देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। जाओजिसू जब फील करता है कि वैन ने अपनी आंखें खोल ली है, जब वो रियलाइज़ करता है कि वो कुछ ज़्यादा करीब है तो वो दूर होकर कहता है कि माफ़ कीजिएगा, मैं बस वो आगे कह ही नहीं पा रहा होता है। वैन केजिंग कहता है कि कोई बात नहीं। एंड ये कहते ही वो जाने लगता है। जाओजिसू डर जाता है कि वैन केजिंग गुस्सा है क्या। एंड वो कहता है आप गुस्सा है क्या?
अगर आप चाहें तो मैं डर ले सकता हूँ, पर मैं सच्ची में आपके करीब नहीं जाना चाहता था। एंड ये कहते ही वो वैन केजिंग के सामने जाकर उठक बैठक करने लगता है। सडनली ही वैन केजिंग कहता है, ऐसी हरकतें मत करो। जो जाओ होता है वो कहता है, कैसी हरकतें। जो वैन केजिंग होता है वो कुछ कहना चाहता था, बट वो कहता है, मैं सिर्फ पानी लेने जा रहा हूँ, तुम सो जाओ। जो जाओ होता है वो कहता है, मैं लेकर आ जाऊँ, आप इतने नाइट में नीचे क्यों जाएंगे। जो वैन होता है वो जाओ को देखता है एंड कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है जाओ, तुम सो जाओ। एंड ये कहते ही नीचे चला जाता है। पानी पी रहा होता है, बट वो जाओ जिसू के बारे में ही सोच रहा होता है कि जाओ जिसू कितना सडनली खुद को प्रूव करने लगा, लाइक कि मैं गलत नहीं हूँ, जो हुआ ये बस ऐसे ही हो रहा था। अगर आप नाराज़ हो तो मुझे माफ़ करो। एंड उसको मनाने के लिए उठक बैठक भी। एंड जाओ जुसू का इन दिनों जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा सस्पिशियस था अपने वैन के लिए भी, क्योंकि जाओ जुसू प्यार करने लगा था, तो वो जो एक होता है ना आँखों का देखने का तरीका ही वो बदल जाता है। जो वैन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्यार का तरीका है, बट वो तरीका उसे अजीब लग रहा था एंड वो लिटिल बिट अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। बट इन दिनों वो वैन मतलब जाओ से बहुत अट्रैक्टिव भी हुआ है। नॉट अ बैड वे, इन अ गुड वे, कि एक अच्छा साथी पाना, ऐसा इंसान पाना जिससे आप बात कर सके, जिसके सामने आप हंस सके, वो जाओ जिसो बन चुका था उसके लिए। एंड जाओ जिसो उसे बहुत हंसाता भी था। वैन केजिंग पानी पीने के बाद वो कमरे में जाने का सोचता है, बट वो जाता नहीं है एंड वो उधर ही बैठ जाता है और वो कुछ ना बस सोचा जा रहा था अपना। जाओ जिसो जो वैन केजिंग का इंतज़ार कर रहा होता है, बट इंतज़ार करते करते वो सो जाता है। जब मॉर्निंग होती है तो पता चलता है कि वैन केजिंग आज जल्दी काम पर गया है और आज छुट्टी है, क्योंकि अब स्कूल पास हो चुके हैं वो, तो अभी छुट्टी ही चल रहा है। अभी जो साओ होती है वो जाओ से कहती है कि मैं लुओ को लेकर बाहर जा रही हूँ, तुम चलोगे। जाओ मना करता है, बट लुओ कहती है कि प्लीज़ ना, चलो ना जाओ। एंड ये कहते ही उसे जिद करती है, जिस वजह से जाओ जिसो भी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब साओ, जाओ और अपनी लुओ बाहर घूमने जाती है। एंड जाओ बार बार कह रहा होता है कि घर चलते हैं, घर जाने का टाइम हो चुका है, बट साओ बार बार कह रही होती है कि थोड़ा और, कोई काम नहीं है, वो रैंडमली ऐसे घूम रहे हैं, बट घर जाने के लिए तैयार नहीं है। जाओ भी हैरान कि यार ये घर क्यों नहीं जा रहे हैं, बट कुछ कर भी नहीं सकता है। और वो टाइम को भी देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वैन केजिंग इस समय घर आते हैं खाने के लिए। एक तो वो सुबह भी नहीं देख पाया था और अब वो और नहीं देख पाएगा, इस बात से वो और भी हेडक ले रहा होता है। बट शाम के दौरान लाइक पूरे 6 बजे वो घर वापस जाते हैं। एंड जाओ जो सुबह लाइक कि कुछ नहीं किया है उसने पूरे दिन में, सिर्फ अजीबोगरीब चीज़ों की शॉपिंग की है एंड अजीबोगरीब चीज़ें किया है, बट फिर भी इतना टाइम उनको लग गया। जब वो घर जाते हैं तो जाओ जिसो बहुत भीड़ पाता है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है, इतनी भीड़ क्यों है। जो साओ होती है वो कहती है, मुझे क्या पता। एंड टेंशन उसके फेस पे दिखाई दे रहा होता है। जाओ जिसो जब ये देखता है देन उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, क्योंकि उसने इतनी भीड़ अपने आप पर हमला होते समय एंड अपने फादर को खोते समय ही देखिए, क्योंकि घर के बाहर लोग जमा हो गए होते हैं ना। जाओ जिसू ना चाहते हुए भी अजीबोगरीब चीज़ें सोच रहा होता है। एंड एक पर्सन वहीं पर बात करते हुए जा रहा होता है जो कहता है, यार वैन केजिंग अच्छा इंसान था। एंड जैसे ही वो था बोलता है, जाओ जिसो बिना को सोचे समझे जो हाथ में सामान था वो छोड़कर अंदर भागकर वैन केजिंग कहने लगता है। सभी उसको देख रहे होते हैं एंड वो उसे धक्का देते देते ही आगे जा रहा होता है। वो मन में दुआ कर रहा था कि इन भीड़ के बीच में वैन केजिंग उससे खड़ा मिले, उसे देखता हुआ मिले। वो चाहता नहीं था कि वैन केजिंग एक नीचे पड़ा हुआ रहे। वो अपने फादर जैसी हालत वैन केजिंग की नहीं चाहता था। वो भागते भागते जब टक्कर देते देते आगे जाता है तो सामने वैन केजिंग को पाता है। वैन केजिंग उसको देख कर कहता है, हैप्पी बर्थडे साओ जिसू। साओ जिसू पूरे जगह को देखता है, वैन केजिंग के पीछे देखता है तो केक रखा था, घर को सजावट किया गया था। घोस्ट वैली के लीडर लाओ भी आए थे एंड लाओ जाओ जिसू से अब अच्छी बातें करते हैं, क्योंकि जाओ जिसू ना लाओ को हमेशा खाना बनाकर देता है, लाइक टिफ़िन उनको देता है हमेशा। तो लाओ होता है वो भी ये कहता है,
हैप्पी बर्थडे जाओ जिसो। जो जाओ जिसो होता है वो एक सिसकी लेने लगता है। वो आसपास नहीं देखता है, माहौल वहल ना देखते हुए वैन केजिंग के पास जाकर उसे हक करके कहता है, मैं डर गया था, मैं डर गया था, मैं डर गया था कि मैं कहीं आपको भी ना खो दूँ, मुझे माफ़ करना, मैं शायद ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, पर मैं डर गया था। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो अजीब फील करता है, बट जाओ को रोता हुआ देखकर उसके हार्ट में दर्द होने लगता है। वो उसके सर पर हाथ फेरता है एंड उसके मतलब थोड़ा सा झुक कर कहता है, क्यों डर गए थे, पर तुम्हें क्या लगा? जो जाजसू होता है वो कहता है, बाहर 2 पर्सन बात कर रहे थे कि वैन केजिंग अच्छा पर्सन तो था, मैं डर गया। जो वैन होता है वो जाजसू के आंसू साफ करते हुए कहता है, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं इतनी जल्दी तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला जाजसू। मैंने वादा किया है जिससे मैं अच्छे तरीके से निभाऊंगा। एंड ये कहते ही उसका हाथ होल्ड कर लेता है एज आ वो ब्रो कोड वाला टाइप होता है ना, वैसे में जाओ जिसू जिसकी आंखों की आंसू अभी भी सूख नहीं रही होती है, वह आंसू साफ करके कहता है, ये किसने गंदा मजाक किया है? 2 पर्सन आगे आते हैं एंड कहते हैं, वो बस हमने गलती से कहा, ये हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। अभी जाजसो भी रो रहा होता है। लाओ ये देख कर कहता है, तो तुम बातें ही क्यों करते हो, मुंह बंद रखा करो अपना, निकलो यहाँ से। एंड ये कहते ही जाओ के पास जाकर कहता है, जाओ अब तुम्हारा बर्थडे है, वैन केजिंग ने सुबह से ये सब तैयारी करवाई है तुम्हारे लिए, तो तुम रो कर ये सब ख़राब करना चाहोगे? जो जाजसू होता है वैन की तरफ देखता है। जो साव होती है वो कहती है, मुझे बाहर जाने का शौक़ नहीं था, वैन भैया ने कहा था कि तुम्हें घर से दूर रखना है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर ले गई थी। हैप्पी बर्थडे छोटे चूहे। जो जाजसू होता है साव की तरफ देख कर कहता है, मतलब आपको पता था? तो साव होती है वो कहती है, मुझे क्या, लुओ को भी पता था, है ना बेस्टी? जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, हाँ बेस्टू। अभी वो एक दूसरे को बेस्टी एंड बेस्टू कह के बुलाते हैं। जो जाजसू होता है वो तो क्या ही बोले, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। जो वुसी होता है वो कहता है, तो ठीक है सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। एंड ये कहते ही वो एक हल्का सा जो स्प्रे होता है ना, जो स्नो की तरह निकलता है, वो छिड़कने लगता है। जो जाजसू होता है वो ऊपर की तरफ देखने लगता है। बाद में जाजसू को ड्रेस चेंज करने के लिए भेजा जाता है एंड उसे एक बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनाई गई थी। काफ़ी मस्ती के बाद जाओ को केक काटना था। जाओ अपने हाथ में नाइफ़ पकड़ा था एंड उसकी हाथ सेक कर रही होती है, उसका दिल दर्द कर रहा होता है। वो ये केक नहीं काटना चाहता था। फादर को गए हुए 1 साल भी नहीं हुए हैं अभी उसके पूरे, एंड वो ऐसे सेलिब्रेशन करे, उसके आंखों में आंसू भर रहा था फादर के बिना। ये उसका फर्स्ट बर्थडे था जो वो नहीं चाहता था। वो इस केक को भी कट नहीं करना चाहता था। हमेशा उसके हाथ उसके फादर पकड़ के केक काटा करते थे, बट आज उसके हाथ खाली थे, बस एक नाइफ़ था। तभी उसके हाथों को वैन केजिंग पकड़ के कहता है, तुम जो महसूस कर रहे होगे ये शायद कोई जान भी नहीं सकता है। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा पहला बर्थडे होगा अपने पापा के बिना, पर किनुआइज़ांग हमेशा तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे, तुम्हें अच्छे उपहार देकर तुम्हें खुश करना चाहते थे। अपने फादर के लिए इस केक को काटो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ होंगे। आंखें बंद करो और अपने पापा को महसूस करो, वो तुम्हें पकड़े हुए होंगे। जाओ जिसू अपनी आंखें बंद करता है एंड वैन केजिंग अपने दूसरे हाथ से जाओ जिसू का शोल्डर अच्छे से होल्ड कर लेता है। वैन केजिंग जो जाओ जिसू का जैसे ही शोल्डर होल्ड किया होता है, जाओ जिसू को लगता है कि यस उसके फादर उधर आ गए हैं। एंड वो आंखें खोलता है तो उसको अपने फादर दिखाई दे रहे होते हैं साइड में, जो स्माइल करके उन्हें हैप्पी बर्थडे ही विश कर रहे होते हैं। जाओ जिसू एक नम आँखों के साथ उस केक को काटता है।
केक को काटने के बाद पार्टी बम्स फटने लगते हैं, बट साओ जाकर केक को सिक्योर करते हुए कह रही होती है, अरे यार ये चमकी जब केक पे गिरती है तो खाना अच्छा नहीं लगता केक, ठीक है मत करो ऐसे जानवरों की तरह। बट वो उसे रुक कहाँ रहा होता है। जाजसू हंसता है एंड सबसे पहला बाइट वैन को खिलाने लगता है, बट वैन लाओ की तरफ इशारा करता है कि पहले उन्हें खिलाओ। जो जाजसू होता है वो पहले वैन को खिलाना चाहता था क्योंकि वो उसके क्लोज है। लाओ स्माइल करते हुए कहते हैं केक खिलाने से कोई इज्जत नहीं बढ़ता, तुम्हारा पति है वैन, उसे खिलाओ पहले। जाजसू ये बात सुनते ही वैन की तरफ केक करता है। वैन अपना फेस नीचे रखता है बट फिर वो केक खा लेता है एंड सेकेंड बाइट लाओ को ही खिलाया जाता है। जाजसू को भी केक खिलाया जाता है एंड बहुत इन्जॉयमेंट होती है। गाना बजता है, डांस कर रहे होते हैं एंड वूसी का डांस प्रॉपर बेवड़ा डांस, रुमाल को मुंह में डाल कर उसे बीन की तरह यूज़ करके खुद कमर हिलाना। साओ भी आकर नाचने लगती है, लूओ भी आकर नाचने लगती है, बहुत अच्छी सेलिब्रेशन हो रही होती है। जो लाओ होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जो जाजसू होता है वो कहता है पहले ही आपने बहुत कुछ दे रखा है। जो लाओ होता है वो कहता है वो मैंने ऐसे ही दिया है, तुम्हारा बर्थडे है जाओ, बताओ वैसे तुम मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाते हो, इतनी अच्छी चिड़िया को मैं कैसे जाने दूंगा जो इतना अच्छा खाना खिलाता है। तुम्हें नाराज़ करके मुझे मेरा खाना बंद नहीं करवाना है। एंड ये कहते ही हंसता है। जाजसू हंसते हुए कहता है क्या वादा कर सकते हैं। जो लाओ होता है वो कहता है कैसा वादा। जो जाजसू होता है वो कहता है कि आप वैन केसिंग को अपनी फैमिली की तरह मानेंगे जिसे आप अभी तक मानते आए हैं। उनने जो कुछ भी किया है मुझे बचाने के लिए, उसके लिए क्या आप उनको माफ़ करेंगे। जो लाओ होता है वो सीरियस होता है एंड कहता है लाओ मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, वैन के लिए, पर वैन ने जो किया है आधे मन से मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ। वो हमेशा ये करके मेरा दिल तोड़ता है, मुझे निराश करता है, ये बताता है कि मैं उसकी जितनी फ़िक्र करता हूँ उसकी 1% भी वो फ़िक्र शायद वो मेरी नहीं करता है। वैन केसिंग बहुत ईमानदार है, जैसे मैं उसी को मानता हूँ वैसे मैं वैन को मानता हूँ। पर ये याद रखना मैं किसी को कितना भी मानूँ, पर अगर वो इंसान मेरे खिलाफ़ जाता है या फिर मुझे निराश करता है तो वो किसी और को निराश करने लायक नहीं होता। लाओ साफ साफ धमकी दे रहा होता है कि उसको निराश किए तो उसे मार दिया जाएगा। जाजसू डर जाता है। लाओ हंसते हुए कहता है तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो जाजसू होता है वो कहता है जब वक्त होगा तो मैं उसे ज़रूर मांगूंगा। जो लाओ होता है वो कहता है बेशक, ठीक है, वैसे हमें कल मंदिर जाना है तो तुम आज जल्दी सो जाना। जो जाजसू होता है वो कहता है मंदिर। जो लाओ होता है वो कहता है वैन ने तुम्हें बताया नहीं। जो जाओ होता है वो नाम में से रिलाता है। जो लाओ होता है वो कहता है वैन ही तुम्हें बता देगा। अभी जो अपना जाओ होता है वो वैन की तरफ देखता है एंड वो सोचने लगता है कि वैन केजिंग ने उससे क्या नहीं बताया है। अभी जो साव होती है वो कहती है वैन भैया कभी नाच भी लिया करो। जो वैन होता है वो नाम से रिलाता है कि वो नहीं नाचेगा। अभी ना ये जो घर है वो काइंडली ओपन टाइप का है जहाँ पर पार्टी हो रही है, तो इसलिए जो लुवो होती है वो ये देख रही होती है। आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही होती है उसे, लुवो नहीं क्यान, आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही होती है बट चीज़ें देख रही होती है। एंड ये खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए अपनी क्यान देख कर कहती है कर लो, जितना खुश होना है कर लो, मैंने जो सब्र किया है ना उसका फल मुझे जल्दी ही मिलने वाला है। अभी जो अपना डीजे होता है ना वो बोला जाता है कि यार बंद करो थोड़ी देर। एंड ये कहते ही वैन के पास जाकर वैन को डांस करने के लिए जिद किया जाता है। तब कियान को ये सुनाई देता है एंड वो कहती है वैन और डांस करेगा, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल नहीं करने वाला। जो सारे के सारे होते हैं वो जिद करने लगते हैं बट वैन केजिंग डांस नहीं करता है तो वो कर भी नहीं रहा होता है। जाओ जिसू की तरफ लुवो देखती है एंड बोलती है कि बोलो ना, क्योंकि उससे लगता है कि वैन जाओ की सारी बातें मानता है। जाओ जिसू भी अब बोलने लगता है बट वैन नहीं करता है डांस, उसे नहीं पसंद है डांस करना, वो पर्सनल में भी डांस नहीं किया है,
तो सबके सामने वो क्या ही डांस करेगा। जाओ जिसू के लाख कहने के बाद भी वैन नहीं मानता है। एंड जाओ जिसू की ज़बरदस्ती खींचने की वजह से वैन को हल्का सा गुस्सा आता है एंड वो कहता है जाओ तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पर तुम्हें समझना पड़ेगा, और जाओ को नहीं, यहाँ पर सबको समझना पड़ेगा कि मुझे डांस नहीं करना पसंद है तो नहीं पसंद है। सब चीज़ों पे जिद नहीं किया जा सकता। अभी वैन ने जिस स्प्रिट में, जिस गुस्से वाली टोन में बोला होता है ना, सब काइंडली डर गए होते हैं। सारे के सारे जो जिद कर रहे थे ना डांस का, वो अलग अलग हो गए होते हैं कि मत करो डांस, चलेगा ऐसे ही। उसी तो वैसे भी जिद नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानता है कि उसका भाई डांस नहीं करता है। जाओ जिसू भी उदास हो जाता है, बट वैन क्या करे, वो नहीं करता है। वो अपने मोरल के खिलाफ तो नहीं जा सकता है, नहीं पसंद है डांस करना, नहीं करता है। जो लाव होता है वो कहता है अरे अब ये अजीब सा माहौल बंद करो, डीजे बजाओ, मैं डांस करता हूँ। सब देखने लगते हैं। जो अपना जी सी गोई था वो भी देखने लगता है। जो अपना लाव होता है वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं डांस नहीं कर सकता। गोई कुछ नहीं बोलता है एंड वो शांत था। अभी गाना बजने लगता है एंड हमारे लाव डांस करने लगते हैं। और वो थोड़े एज में है, ओल्डर है, तो उनका डांस थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है। मतलब हाँ, वो रैंडम फन वाला डांस था जिसमें कुछ नहीं करना होता है, जो मन हो वो करे, वो चल रहा होता है। एंड लाओ फिर बाद में जाओ जिसू का हाथ खींच लेता है एंड उसे भी डांस करने को कहता है। जाओ जिसू शांत था बट लाओ कहता है तुम्हारा बर्थडे है, वैन तो डांस नहीं कर सकता, तुम तो यंग हो, करो, वैसे भी वो बुढ़ा हो चुका है, तुम करो। एंड ये कहते ही उसे डांस का कहता है एंड जाओ जिसू क्या करे उसे समझ में नहीं आता। तो बट लाव का अपमान भी नहीं कर सकता है क्योंकि उससे लाव अभी डरावना लग रहा होता है, क्योंकि वो उसे घूर रहा होता है। वो उसे डराना नहीं चाहता है बट हाँ उसकी नज़रें ही ऐसी है। एंड जो लाव ने अभी स्टेटमेंट पास किया था कुछ देर पहले, वो जाओ जिसू सोच कर बेचारा नाच बसंती करके डांस करने लगता है। वो बस रैंडम डांस कर रहा होता है बट उसके डांस मूव अच्छे लग रहे होते हैं उसके बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से। एंड उसको कंपनी देते हुए लूवो भी चली जाती है उसकी एज की, एंड वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। अभी वैन को कोई फिक्र नहीं है बट साओ ये जो देख रही होती है एंड पास के जो लोग हैं जो कमेंट कर रहे होते हैं, जो वैन केजिंग को भी सुनाई दे रहा होता है एंड साओ को भी, वो कह रहे होते हैं कि ये दोनों अच्छे लग रहे हैं ना, हाँ दोनों एक एज के हैं इसलिए। क्या बेचारा बच्चा वैन केजिंग के हाथों फंस गया। वैन केजिंग अच्छा है बट वो बूढ़ा हो चुका है एक तरीके से, वो उसकी एज का नहीं है। दूसरा कह भी रहा होता है कि यार इतनी भी एज नहीं है वेंसर की, बट वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं हो चुका है। हाँ जाओ जिसो तो सही कहा है वैसे भी, बट इस बच्ची के साथ अच्छा लग रहा है। अभी ये सुन के वैन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है बट साओ बी अ टॉक्सिक गर्ल, पॉजेसिव गर्ल, जेलस गर्ल उसका अजीब सा हो रहा होता है एंड वो खुद को रोक नहीं पाती है। लुओ के पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब लेकर उसके साथ डांस करने लगती है। साओ जिसू देखता ही रह जाता है बट वो स्माइल करके साइड में अलग ही डांस करने लगता है। जो साओ होती है वो लुओ के साथ डांस कर रही होती है। लुओ का तो आइस पूरा स्टक हो गया होता है साओ के आइस से। पता नहीं क्यों पहली बार वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव फील कर रही होती है बट वो खुद को होश में लाते हुए एक नॉर्मल सा फन डांस फिर दूर होकर करने लगती है एंड साओ भी करने लगती है। पार्टी बहुत अच्छे से चलती है। फिर पार्टी को बंद किया जाता है, सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं। सीजिन गोए अपने जाओ के पास आता है एंड कहता है जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है शुक्रिया एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है बट गोए से वो थोड़ा सा स्कैर्ड फील करता है उस दिन जो उसने बिहेवियर किया था उस वजह से। जो अपना सीजिन गोए होता है वो कहता है मैंने जो तुम्हें दिया तुम उसे पहनते नहीं हो। जो जाजुसू होता है वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आता है। जो गोए होता है वो कहता है मैं बस ऐसे ही बोल रहा था एंड ये कहते ही फिर वहाँ से जाने लगता है। जाजुसू रिलैक्स फील करता है कि गोए ने कुछ ज़्यादा नहीं बोला। सभी के जाने के बाद सारे फैमिली मेम्बर बैठे हुए थे एंड लाओ जो था उसने हल्का सा एक प्रेजेंट तो दिया ही था। वैन ने भी प्रेजेंट दिया था एंड सभी ने प्रेजेंट दिया था। जाओ जिसू सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वैन का प्रेजेंट खोलने के लिए। साओ बोल भी रही होती है कि मेरा खोलो पहले, बट जाओ जिसू वैन का प्रेजेंट पहले खोलता है एंड उस प्रेजेंट में उसे ब्यूटीफुल सी
वॉच दिखाई देती है जो मेल वॉच ही थी, एंड वो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि वो बच्चों जैसा नहीं लग रहा था। जाजसू बहुत ही खुश हो जाता है उस प्रेजेंट को देखकर। जो साव होती है वो कहती है, अब मेरा प्रेजेंट खोलोगे? जाजसू हाँ में से हिलाकर साव का प्रेजेंट खोलता है तो उसमें स्टडी की सामान थी, एंड ऑलमोस्ट चीज़ें स्टडी की ही मिलती है क्योंकि बच्चे जब स्कूल में होते हैं तब उनको स्टडी की ही सामान ज़्यादा मिलती है, जो मैट्रिक बॉस है, मैनी मोर थिंग्स। अभी जो जाजिसू होता है वो वैन के पास जाने वाला था, तभी वैन कमरे से आता है एंड कहता है, अभी सबको सो जाना चाहिए, कल मंदिर के लिए जाना है हमें। ठीक है। अभी सारे हाँ में सिर हिलाते हैं एंड जाओ को नहीं पता कि कैसी मंदिर। वो वैन के पास जाता है एंड मंदिर के बारे में पूछता है, तो अपना वैन डिटेल देता है कि 1 महीने बाद का बोला था, बट वो मंदिर बंद होने की वजह से 6 महीने लग चुके हैं, 6 महीने कुछ दिन, और अब हमें उस मंदिर में जाना है। वो बस लाओ सर के कहने पे ही जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जाजसू होता है वो हाँ में सिर हिलाकर लेट जाता है एंड उसे मंदिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत खुश था कि उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है। वो अपनी आंखें बंद करके अपने फादर को याद कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ गई होती है। जो वैन देख रहा होता है, वैन अपनी हाथ आगे बढ़ाता भी है जाओ जिसू की आंसू साफ़ करने के लिए, बट वो साफ़ नहीं कर पाता है एंड अपने हाथों को वहीं पर रोक कर लेट जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। गाड़ी आई गई थी पिकअप करने के लिए एंड ये मॉर्निंग के 5 बजे ही सब अपना ना निकले हैं ताकि वो मंदिर जल्दी पहुंच सके। एंड लाओ भी था, बट लाओ अलग कार में था एंड उनको अलग कार में रखा गया था। अभी ना वैनकेजिंग ये मेक श्योर चाहता था कि फ़ई तो उनके साथ नहीं आया है, जिस वजह से उसने वूसी को बोला होता है एंड वूसी ने अपडेट दिया होता है कि फ़ई को आना अलाउ ही नहीं था। फ़ई आना चाहता था बट उससे आने दिया ही नहीं गया है, तो आपको फ़िक्र की कोई बात नहीं है। वैन इससे रिलैक्स फील होता है क्योंकि वो जानता है कि अगर फ़ई है तो जाओ जैसे बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अभी ना ट्रैवल के समय जाओ जसू ही वैन के पास बैठा हुआ था। वैन हेडेक फील कर रहा होता है तो जाओ जसू एक दवाई निकालते हुए कहता है, ये सर दर्द की दवाई है, आपको खा लेनी चाहिए। वैन केजिंग दवाई नहीं लेता है इसलिए मना करता है। जाओ जसू जिद करने लगता है बट वैन केजिंग कहता है कि मैं ज़्यादा दवाई नहीं लेना चाहता और ये छोटी मोटी सर दर्द है, ये जल्दी सही हो जाएगी, तुम्हें इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है जाओ, तुम अपने बारे में सोचो। जाजसू शांत हो जाता है एंड उसे ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तो वैन केसिंग की फ़िक्र खुद से भी ज़्यादा करना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा केयर करना चाहता है उसकी। एंड जाजसू थोड़ा सा खुश था क्योंकि वो 17 साल का हो गया है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा है। वो एक बार 18 वर्ष का हो जाए तब वो अपनी दिल की फीलिंग वैन केसिंग से बताएगा। उसने सोच रखा था, वो भी डर रहा होता है बातें बताने से। एंड सही बात है, जब वैन केजिंग जाओ से प्यार ही नहीं करता तो वो बातें बता कैसे सकता है। काफ़ी समय के बाद वो आश्विता माँ के मंदिर पहुँच गए होते हैं और इस मंदिर की बहुत ही मान्यताएं हैं। अभी जाओ जिसू कार से उतरता है, वैन केजिंग भी। टेम्पल की सीढ़ियाँ बहुत बड़ी थी। जो लाओ होता है वो कहता है, वैन केजिंग उठा लो जाओ जिसू को गोद में। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, गोद में? पर क्यों? जो लाओ होता है वो कहता है, ये मानता है शादीशुदा कपल को गोद में उठाना ही पड़ता है और मुझे नहीं लगता है कि तुम वैन केजिंग को गोद में उठाकर चल सकते हो, तो वैन केजिंग को ही ले जाने दो। वैन केजिंग जो वैन केजिंग होता है वो हाँ में सिर हिलाता है एंड जाओ जिसू को प्रिंसेस स्टाइल में कैरी कर लेता है क्योंकि वो उसके लिए ईजी होगा ऊपर ले जाने में। जाओ जिसू जो फील कर रहा होता है ना, वो फीलिंग कोई नहीं समझ सकता है। तितलियाँ उड़ना, नर्वस होना, वो गोद में ऐसे नहीं जाना चाहता था बट उसे जाना पड़ गया। वो कैसा फील हो रहा था उसको, वो कैसे बताए। गाल तो इतने रेड हो गए होते हैं एंड साओ मजाक करते हुए वापस से कि वाह, बिना रेड मेकअप के देखो कितने अच्छे गाल लगते हैं तुम्हारे। जो जाजसू होता है वो देखने लगता है एंड साओ तो हंस रही होती है। वैन केजिंग फिर उसको ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। जाजसू पकड़ा हुआ था एंड वो कहता है, ये बहुत ज़्यादा सीढ़ी है, मैं चला जाऊंगा। जो वैन होता है वो कहता है, मैं खुद ये नहीं करना चाहता बट लाव सर को मुझे ये सब दिखाना ही पड़ेगा। एंड ये कहते ही वो चलने लगता है। एंड जाओ थोड़ा सा सैड था क्योंकि दिल में उसकी उम्मीद था कि काश वैन केजिंग ये खुद के दिल से भी करता, बट ये जो था वो लाव को दिखाने के लिए है, अदरवाइज़ वो ऐसा कुछ नहीं करता।
अभी जो फुमोंग और फुग्गू है ना, वो घर पे ही थे, क्योंकि फुग्गू को यहाँ पे लाना फुमोंग को अच्छा नहीं लगा एंड वो घर पे रहना चाहती थी। बट अपनी लुवो को मंदिर देखना था, इसलिए वो आई होती है। साओ आधे रास्ते में कहती है कि मैं तुम्हें गोद में उठा लूँ। जो लुवो होती है वो कहती है क्यों, यहाँ पे तो सिर्फ पार्टनर को ही उठाया जाता है, मैं चल लूँगी। जो अपनी साओ होती है वो स्माइल करती है एंड लुवो का हाथ पकड़ के उसे गोद में ले लेती है। लुवो कहती है कि साओ छोड़ो मुझे, बट साओ छोड़ती नहीं है एंड लुवो को बहुत फास्टली ले जाने लगती है। अलाव ये देखकर थोड़ा सा ना लाउड वॉइस में कहता है पागल हो गई हो क्या, खुद भी गिरोगी उससे भी गिराओगी। वैन ये सुनते ही रुक जाता है एंड पीछे मुड़ के देखता है एंड साओ से कहता है साओ ये क्या कर रही हो तुम, क्या लोगों के पाँव में चोट लगा है। जो साव होती है वो नाम ऐसे लाती है। जो वैन होता है वो कहता है तो उतार दो, काफ़ी चीज़ों का अपमान नहीं किया जाता। अभी जो अपनी साव होती है वो उतार देती है। जो लाव होता है बी अ ओल्ड मैन ज्ञान बांटने लगता है कि ऐसे ही रिश्तों का अपमान नहीं करते हैं। यहाँ पर मानता है कि पार्टनर ही एक दूसरे को गोद में उठा कर ले जा सकते हैं या फिर जिनकी शादी होने वाली हो। तो तुम ऐसी हरकतें मत करो, दोस्ती में भी, पर ये करना अच्छी बात नहीं है। तुम उसकी बड़ी बहन जैसी हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए और तुम भी ऐसी हरकत कर रही हो। साओ क्या बोले, लाओ से वो जुबान भी नहीं लड़ा सकती। बड़ी यार बड़ी बहन नहीं हूँ मैं, बड़ी बहन। उसका मन तो ये कर रहा होता है कि वो बोले कि बुड्ढे बस की बड़ी बहन नहीं हो, बट वो शांत होके बस सुन रही होती है। लुओ ना हंसने लगती है क्योंकि साओ को डांट पड़ रहा होता है एंड वो फिर चलने लगती है एंड वैन उसे ले जा रहा होता है। अभी जैसे वैन के सर पे हेडक था तो उसकी आंखें ना ऐसे बंद हो रही होती है। जो जाओ होता है वो कहता है आपकी आंखें, आपको चक्कर सा आ रहा है, कृपया करके रुक जाइए, मैं बहुत भारी हूँ और गर्मी भी बहुत है। जो वैन होता है वो कहता है कुछ सीढ़ी और। जो जाजूसू होता है वो कहता है कुछ सीढ़ी, पूरी 30 सीढ़ी और बाकी है, मैं गिन सकता हूँ यहीं से ही। जो वैन होता है वो कहता है शांत हो जाओ जाओ। जो जाजूसू होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, आप बीमार पड़ जाओगे, छोड़ो मुझे। जो वैन होता है वो अब जाजूसू को और टाइट होल्ड कर लेता है क्योंकि जाजूसू हिल रहा है जिस वजह से वो गिर सकता है। वैन उससे कहता है कि जाओ शांत हो जाओ, ऐसी हरकतें मत करो नहीं तो मैं पहले ही गिर जाऊंगा। जाजूसू शांत हो जाता है एंड प्यार से मनाने लगता है, बट वैन केसिंग कहाँ सुनेगा क्योंकि लाव ने कहा है तो उसे करना ही है। एंड सीढ़ी के टेम्पल में लास्ट सीढ़ी को वो पार कर लेता है एंड फाइनली वो टेम्पल पहुंच जाते हैं। जाजूसू फटाफट उधर देखता है इधर देखता है, फिर एक पानी की जगह उसे दिखाई देती है तो फटाफट पानी लाकर वैन केसिंग को देता है एंड अपने रुमाल से उसके पसीने भी साफ़ करने लगता है एंड बहुत केयर करने लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको लग जाती, आप गिर जाते तो आप वैसे भी बीमार है, इतनी भारी चीज़ उठाकर चलेंगे इतनी गर्मी में तो हालत तो और ख़राब होगा ही, प्लीज़ दवाई ले लीजिएगा। वैन ये सब नोटिस कर रहा होता है एंड वो कुछ कहने वाला था तभी लाओ उधर आ जाता है। लाओ कहता है कि कमाल की बात है, बहुत स्टेमिना है तुम में। एंड ये कहते ही अंदर आकर पंडित जी से पूजा का कहते हैं। पंडित जी पूछते हैं कि कौन है कपल, तो बताया जाता है एंड फिर बाद में पंडित उनकी पूजा वूजा करते हैं एंड पंडित भाग्य की लकीर भी देखते हैं कि उन दोनों का रिश्ता कितना चलेगा। जो अपना पंडित होते हैं वो कहते हैं तुम दोनों के बीच में जो डोर बंधी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है, कभी भी टूट सकती है। जहाँ जैसे ये सुनकर घबरा जाता है बट वैन केसिंग कोई रिएक्ट नहीं करता है। जो अपना लाव होता है वो कहता है ये क्या कह रहे हैं पंडित जी। जो पंडित होते हैं वो कहते हैं इन दोनों का बिछड़ना लिखा हुआ है किस्मत में ही। जो लाव होता है वो देखने लगता है वैन को। जो वैन होता है वो कहता है नहीं, हम नहीं बिछड़ सकते हैं। जो अपने पंडित होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये धागा टूट के बनने वाला है जिस वजह से एक गांठ पड़ जाएगी, बट शायद वो गांठ इस रिश्ते को और मजबूत कर दे। तुम दोनों के बीच का धागा कमज़ोर ज़रूर है पर वो टूट के भी बनने की क्षमता रखता है। तुम दोनों को बस ये रिश्ता अच्छे से संभालना पड़ेगा। अभी जो पंडित होते हैं जाओ की तरफ देखते हैं एंड हाथ में प्रसाद देकर कहते हैं कि रिश्ता संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और तुम अपना ख्याल रखना। जो जाजूसू होता है वो एकदम शांत था। वैन केसिंग को भी प्रसाद देते हुए पंडित सबको प्रसाद देने लगते हैं। अभी वैन केसिंग इस चीज़ का वरी नहीं ले रहा था क्योंकि
क्यों लेगा वरी। बट जाओ जिसू का ये था कि यार हमारा रिश्ता टूट जाएगा। वैसे ही वैन केजिंग ने डिवोर्स का कहा था। उसके दिमाग तो लाख बातें सोच रहे होते हैं, लाख बातें। अभी जो अपना वैन होता है वो जाओ जिसू के फेस पे ये टेंशन भी नोटिस करता है, बट वो कुछ कहता नहीं है। बाद में वो मंदिर के नीचे जाते हैं, बट जाना इतना आसान भी तो नहीं था। बट कुछ सीढ़ियों के बाद एक रास्ता था जहाँ पर उनको रुकने के लिए एक घर मिलेगा, क्योंकि इतना आना जाना भी तो नहीं होता है ना। और कुछ लोग जिनका घर बहुत ही दूर होता है वो यहाँ पर एक रात रुक सकते हैं। खाना प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर, और पैसे भी नहीं लगते हैं। रहने के पैसे लगेंगे बट खाने के पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि खाना मंदिर से आता है, इसलिए पैसे नहीं मांगते हैं वो लोग। सब खाते हैं और कहते हैं वो रात भर यहीं पर रुकेंगे, फिर मॉर्निंग में यहाँ से रवाना लेंगे, क्योंकि ये सही रहेगा। घर जाते जाते रात हो सकती है, क्योंकि आने में भी बहुत घंटे लग चुके थे। एंड सब मान भी जाते हैं। अभी जो कमरे थे ना वो डिवाइडेड होकर दिए गए थे। अभी जो अपना वैन केजिंग है वो लाओ एंड इन लोगों के साथ रह रहा था, एंड जाओ जिसू को थोड़ा सा अलग साइड में रखा गया था, जहाँ पर उसकी फैमिली मेम्बर ही है, जैसे साओ लुओ ये सारे ही हैं, वूसी भी है। बट वैन केजिंग को लाओ के साथ रखा गया था। अभी ना सब ऐसे ही कमरे में रहकर बाहर घूम के फिर जब ज़्यादा नाइट हो जाता है तो सब कमरे में ही सोने के लिए चले जाते हैं। वैन सो रहा होता है, तभी उसके पास कोई आता है जो कहता है वैन तुम्हें बाहर कोई लड़की बुला रही है। जो वैन होता है वो कहता है लड़की। वैन सोचता है कि मे बी साओ होगी, इसलिए वो बाहर जाता है तो देखता है कि एक लड़की जो दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। जाओ जिसू मतलब वैन केजिंग समझ जाता है कि उसकी बहन तो नहीं है। वो उसके पास जाकर कहता है जी आप कौन मोहतरमा। अभी वो लड़की पीछे मुड़ती है तो वो क्यान थी। वैन केजिंग क्यान को देखकर हैरान था, एंड वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो क्यान होती है वो उसका हाथ पकड़ के कहती है मेरे अंकल मुझे परदेस बुला रहे हैं, मैं बस आज तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा समय तुम्हारा मिलेगा। जो वैन होता है वो कहता है यहाँ पर सब हैं। जो क्यान होती है वो बोलती है सब है जानती हूँ, और सब तुम्हारे पास रहेंगे वैन, मैं चली जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या क्या तुम मेरे लिए बस इतना सा नहीं कर सकते। आज की रात, आज की आधी रात मुझे दे दो, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बस तुम्हें सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ जी भर के। क्या पता मैं कभी तुम्हें देख पाऊँ कि ना देख पाऊँ। वैन को क्यान की बातें ये सब अच्छी नहीं लग रही होती है, उसके मन में डर बैठ रहा होता है। वैन हाथ पकड़ के कहता है क्या मतलब देख पाऊँ कि ना देख पाऊँ, तुम बस अपने अंकल के घर जा रही हो। जो क्यान होती है एक अजीब सी स्माइल देती है कि मे बी ये इसकी लास्ट नाइट है। एंड वो कहते ही वो नज़रें देते ही वो कहती है मैं क्या कहूँ तुमसे, अगर तुम मुझे ये नाइट नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं इसे ही आखिरी पल समझकर चली जाऊंगी। एंड ये कहते ही क्यान जाने लगती है। वैन डर जाता है, इधर उधर देखता है, क्यान भाग रही होती है। उसके दिल में ना बहुत डर बैठ गया था, वो ना चाहते हुए भी क्यान के पीछे जाने लगता है, एंड क्यान भाग ही रही होती है। उधर हमें जाओ जिसू को दिखाया जाता है जो कमरे में बैठा हुआ था। अचानक से उसे फील होता है कि गेट के बाहर कोई है। आसपास देखता है तो सब सो गए थे, वूसी भी, इसलिए वो गेट से बाहर जाता है। वो थोड़ा सा डरा हुआ था, तभी एक लड़का उसे दिखाई देता है। वो डर के कहता है कौन हो तुम। वो लड़का कहता है माफ़ करना, वैन सर ने बुलाया है, वैन आपको बुला रहे हैं। जाओ जिसू कहता है मुझे बुला रहे हैं, पर क्यों। जो वो लड़का होता है वो कहता है पता नहीं, पर उनको पहली बार हंसते हुए देख रहा हूँ, शायद कोई बात है। जाओ जिसू बहुत खुश हो जाता है कि वैन उसे बुला रहा है, वो भी वैन केजिंग के चेहरे पर स्माइल है। वो फिर उनसे बिना बोले क्योंकि वो तो सो रहे हैं, वो उस लड़के के साथ ना जाने लगता है। वो फिर बाद में उसके साथ ही जंगलों के अंदर जा रहा होता है। जाओ समझ नहीं पाता कि उसे इतने अंदर क्यों बुलाया है वैन ने, ये नहीं हो सकता, वैन उसे बुला नहीं सकता। जाओ जिसू अपने कदम में रोकते हुए कहता है मुझे वापस जाना है।
वो आदमी कहता है पर क्यों, वैन आपको बुला रहे हैं। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है मैं सुबह बात कर लूँगा। एंड ये कहते ही वो अपने कदमों को फास्ट भगाता है। वो लड़का समझ जाता है कि मे बी वो उसकी इंटेंशन जान चुका है, इसलिए वो आगे की तरफ जाकर जाओ जिसु को नेक पर मारता है, जिस वजह से जाओ जिसु बेहोश। अभी वो जो लड़का था जाओ जिसु को कैरी करके ले जाने लगता है। हमें वैन को दिखाया जाता है जो कियान का हाथ पकड़ के कहता है कियान ये क्या कह रही हो तुम। जो कियान होती है वो वैन को हक करके कहती है नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना, बिल्कुल नहीं रहा जाता, मैं टूट गई हूँ, मैं अंदर ही अंदर से टूट गई हूँ, मुझे मुझे नहीं जीना है, नहीं जीना है। एंड ये कहते ही वो हक कर लेती है वैन को। जो वैन होता है वो कहता है कियान तुम मरने का सोच रही हो। जो कियान होती है वो कहती है और करूँ भी क्या, और करूँ भी क्या, तुम्हें दूसरों का होते हुए देखूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए कैसे देख सकती हूँ, दिल दर्द करता है, मैं तुम्हारे मर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकती, पर मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती। इतने महीने से तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें पकड़ा नहीं, क्या आज इजाज़त है वैन, क्या सिर्फ आज के लिए इजाज़त है, मैं फिर कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। वैन की आँख ना नम होने लगती है। वैन कियान का हाथ पकड़ के कहता है कियान तुम ये नहीं कर सकती। जो कियान होती है वो कहती है मैं खुद को नहीं रोक सकती। आई रियली लव यू वैन, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे लिए तुमसे जुदा हो सकती हूँ, पर तुम्हारे लिए जी नहीं सकती, मैं जी नहीं सकती वैन, मैं जी नहीं सकती है। जो वैन होता है वो कियान के सर पर अपना सर रखकर उसे क्लोज कर लिया होता है, उसे पकड़ लिया होता है, उसकी आंखें नम हो गई होती हैं। वो कह रहा होता है कियान तुम ये नहीं कर रही हो, बोलो तुम ये नहीं कर रही हो, बोलो ना कियान तुम ये नहीं कर रही हो। जो कियान होती है वो कहती है कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है वैन, कोई रास्ता नहीं है। एंड ये कहते ही उसे बहुत टाइट पकड़ लेती है। एंड वैन रोते रोते कह रहा होता है नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, क्या तुम ये नहीं कर सकती हो। बट क्या उतना ही कह रही होती है। अभी वैन की हालत जो हुई थी वो बताया नहीं जा सकता। वैन रो रहा है, इतनी गंदी आंसू रो रहा है, मतलब साल हो चुके हैं उसको ऐसे रोते हुए, किसी ने उसको ऐसे रोते हुए नहीं देखा है जैसे कियान उसे रोते हुए देख रही है। वो तड़प रहा है कियान के लिए, कियान जानती है, बट वो फिर भी मरने की बातें रोक नहीं रही होती है। वैन कितना हर्ट फील कर रहा होता है, कियान के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, वो ये क्यों कर रही है जब वो जानती है कि वैन अभी बच्चों की तरह रो रहा है। वो जानती है कि वैन उससे प्यार करता है, बट उसकी मजबूरी है जिस वजह से वो उसके पास नहीं रह सकता है। उसके लिए वो वादा इम्पोर्टेंट है जो किन्हुआ जांग से उसने किया है, फिर भी कियान ऐसे कैसे कर सकती है। अभी ना हमें अपने वूसी को दिखाया जाता है जिसकी नींद ना सडनली खुल गई होती है। वूसी आसपास देखता है, उसे जाओ नहीं दिखता। वो थोड़ा सा वरीड हो जाता है एंड बाहर सर्च करने लगता है। हमें जाओ जिसु को दिखाया जाता है जिसको वो आदमी पकड़ के एक इंसान के पास लाया था, एंड वो इंसान फई था। जो फई होता है जाओ जिसु का फेस टच करते हुए कहता है फाइनली, आखिरकार ये तुम्हारा जिस्म मेरा होगा जाओ जिसु, मेरा होगा। ज्ञान वैन को रोकी पड़ी है और मैं तुम्हारा तुम्हारा बन के रहूँगा। अभी फई की आंखों में ना सच्ची में हैवानियत दिख रही होती है। वो कैसे एक 17 साल के बच्चे को देख रहा है, वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है। अभी मैं फई और कियान की प्लानिंग बताते हैं। जो फई था ना उसने पहले से ही ये प्लानिंग कर रखी थी कि जब वो आश्विता माँ के मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर वो अलग होंगे कमरे में, क्योंकि लाओ वैन को अपने साथ ही सुलाएगा, पता है, अपने कमरे में।
जिस बात का उसे गुस्सा भी है, क्योंकि वो जब भी बाहर जाते हैं तो लाओ वैन को अपने साथ रखता है। इस बात का उसे पता है तो वो सोचता है कि जाओ को बहला फुसला के वैन का नाम लेकर उसे साइड ले जाएंगे, क्योंकि कियान से उसे पता तो चल गया होता है कि वो वैन को मानने लगा है, लाइक वैन की इज्जत करता है। इसलिए कियान और उसने प्लान बनाया कि तुम वैन को डिस्ट्रैक्ट करना एंड ये उसे वहाँ से ले जाएगा। और ये बस अड्डे पे बुलाया गया है, यहाँ से फई जाओ को किडनैप करने वाला है। अब यही होता है और फई अपने जाओ जिसू को ले जाने लगता है, अपने जो उसके पास बाइक था उससे ही। एंड पीछे एक और लड़के को बैठाया गया था जो जाओ जिसू को पकड़ेगा। फई कहता है कि ज़्यादा मत छूना, समझ गए। वो लड़का हमें से रिलाता है एंड फई फिर उसे मोटरसाइकिल से ले जाने लगता है। अभी इन सब चीज़ों को एक पर्सन देख रहा होता है जिसकी फेस अभी तो रिवील नहीं हुई है। हमें वैन को दिखाया जाता है, वैन कियान का कपड़ा पकड़ लिया होता है नीचे साइड से, क्योंकि वो नीज पे बैठा था। उसके कपड़े को होल्ड करते हुए रोते हुए कह रहा होता है, कियान प्लीज़ ऐसा मत करो, कियान कियान ऐसा मत करो, मैं मजबूर हूँ कियान, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ कियान, पर मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मैंने वादा कर रखा है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता कियान। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें हर्ट होगा। मैं जिसके साथ किसी के साथ नहीं हो सकता। तुम समझो ना कियान, ऐसा मत करो ना प्लीज़, ऐसा मत करो। एंड ये कहते ही वैन कियान का पाँव पकड़ लेता है एंड उसे हक किया होता है पाँव से। काइंडली वो उसे बेगिंग कर रहा होता है। कियान जो वैन के सर पर हाथ फेर रही होती है और मन में कहती है, वैन मुझे कितनी खुशी मिल रही है कि तुम मेरे लिए तड़प रहे हो। मैं खुशी कैसे बयां करूं, तुम्हारा रोना मुझे कितना अच्छा लग रहा है। एंड ये कहते ही कियान वैन के लाइक वो मन में ही कह रही थी, वैन के सर पर अपना सर रख कर कहती है, इसलिए तो शायद हमारा रिश्ता यहीं तक था। वैन कियान का गाल होल्ड करके कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत बोलो ना कियान, प्लीज़ ऐसा मत बोलो। पर कियान तो उससे अच्छा लग रहा होता है कि वैन उसके लिए रो रहा है, इसलिए वो भूल गई होती है कि वैन अभी कैसा फील कर रहा होगा। हमें उसी को दिखाया जाता है जो जाओ को ढूंढ लेता है, बट मतलब ऐसे ढूंढ लेता है कि पूरा जगह देख लिया बट मिल नहीं रहा है। इसलिए फिर बाद में अब सोचता है कि अब डिस्टर्ब किया ही जाए। वैन के कमरे में जाता है जहाँ पर लाओ भी है बट दिखता नहीं है। लाओ की नींद खुल जाती है एंड वो कहता है क्या हुआ। जो वूसी होता है वो कहता है वैन कहाँ पर है। जो लाओ होता है वो देख कर कहता है कि पता नहीं, क्या कोई काम है। जो वूसी होता है वो कहता है जाओ जिसू नहीं मिल रहा। जो लाओ होता है वो स्माइल करके कहता है दोनों पार्टनर हैं, कहीं अकेले में होंगे। अभी जो गुस्से होता है वो जानता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैन साहब को अकेले में कहाँ ले जाएगा, उसकी नीयत ख़राब थोड़ना है। वो तो कमरे से निकलता ही नहीं, उसको सस्पिशियस सा लग रहा होता है। एंड तभी उसका ना रिंग बजता है फ़ोन का। ये फ़ोन उसका नहीं वैन का है जो उसके पास था उस समय, क्योंकि दोनों का अलग अलग कमरा था। तो वैन ने उसी को फ़ोन दिया था कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो तुम मुझे बुला लेना, क्योंकि उस कमरे में बहुत सारे फ़ोन हैं, किसी से भी कॉल करोगे तो वैन तो उठा ही लेगा, वैन को तो बता ही देंगे। अब कॉल आता है एंड वूसी कहता है बोलो। एंड फिर थोड़ी देर बाद में वूसी का एक अजीब सा रिएक्शन बन जाता है। वूसी उस फ़ोन को ग्रैब करते हुए वहाँ से जाने लगता है। अभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो ऐसे ही लेटा हुआ था, लाइक उसको वहाँ पे जिस अड्डे पे ले जाना था वहाँ पर ले गए थे। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं था बट उतना क्लोज भी नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं ढूंढेगा। एंड वो जगह अंडरग्राउंड भी थी तो मिलना मुश्किल था। फई जाओ जिसू को देख ही रहा होता है। और यहाँ पे आप कान में ना एयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा, सम सीन्स यहाँ पर थोड़े से अजीब हैं। अभी जो फई है ना वो जाओ जिसू को लेटाया हुआ था, धीरे धीरे आगे जाकर उसके लिप्स को चूमता है, गाल को किस करता है, बाइट कर लेता है, कपड़े खोलकर धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। वो उसकी पूरी बॉडी को देख रहा होता है, टच कर रहा होता है, कपड़े खोल रहा होता है। शर्ट खोल दिया था, सिर्फ पैंट ही बाकी था। तभी जाओ जिसू हल्का सा ऐसे होश में आता है एंड वो अपने पेट की तरफ देखता है जहाँ पे फई उसे किस कर रहा था।
अभी फ़ई ना अपनी आंखें ऊपर करता है जाओ की तरफ, एंड जाओ के लिए ये सीन जो इतना हॉरेबल था, क्योंकि उसे सिर्फ फ़ई का हाफ फेस दिखाई दे रहा था। वो उसके बॉडी के ऊपर है, उसे किस कर रहा है, उसे कितना घिन आता है। वो फटाफट फ़ई को धक्का देने की कोशिश करता है, बट फ़ई उसके दोनों हाथों को ग्रैब करके कहता है, क्या क्या लगता है तुम्हें, तुम बच सकते हो? यहाँ तो तुम्हारा फैन भी नहीं आएगा। जो जाजिसो होता है वो कहता है, मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए। जो फ़ई होता है वो कहता है, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ा ना बुलाया है, आज तो मैं तुम्हारे जिस्म का बदला लेकर ही रहूँगा। एंड ये कहते ही उसके कान पर बाइट कर लेता है, एंड छोटा मोटा बाइट नहीं, इतना तेज़ बाइट कि जाजिसो के कान से खून आने लगता है। उसकी आंखें पूरा भर गई होती है। वो उसे धक्का देता है, बहुत कोशिश करता है, बट फ़ई उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। जाओ जिसो अपने सेल्फ डिफेंड के लिए फ़ई को काटने लगता है, बाइट करने लगता है, बट फ़ई के लिए तो वो भी प्लेजर था। उसे दर्द हो रहा होता है एंड वो हंसता है और कहता है, इस दर्द में भी कितना मज़ा है जाओ जिसो, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें कितना पाना चाहता था। एंड ये कहते ही उसका गाल पकड़ लेता है। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज़। बट फ़ई कहाँ छोड़ेगा, वो तो यही चाहता था। वो जाजिसू का दोनों हाथ इतना टाइट पकड़ता है कि उसकी हाथ रेड हो गई होती है। जाओ की आँखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू आ रहा होता है और फ़ई हैवानों की तरह हरकत कर रहा होता है। धीरे धीरे उसके पैंट पे जाकर बटन खोल कर अपने दांतों से जिप को पकड़ के उसे खोलने लगता है। जाओ जिसू के आंसू ऐसे दर्द बयां कर रहे थे ना, वो चिल्ला रहा था, बट मतलब भी क्या था। फ़ई कहाँ रुकेगा। फ़ई उसकी आधी पैंट खोल देता है, तब तक फ़ई के ऊपर कुछ आकर गिरता है। जाओ देखता है सामने, एंड गेस व्हाट, वहाँ पर कौन था। जी सुई गुई, जो एक इंसान जो पहरेदारी कर रहा था उसको मार कर टनल पे फेंक दिया होता है। जो फ़ई होता है वो कहता है, गोए क्या तुम मार नहीं भूले हो। जो गोए होता है वो जाओजिसु के पास जाकर जाओजिसु को उठाता है। जाओजिसु गोए के पीछे चला जाता है। फ़ई जो उस इंसान के गिरने की वजह से उसके शरीर पे प्रेशर पड़ा होता है, इसलिए फिर बाद में वो उठ कर कहता है, गोए जाओजिसु को मुझे दो। जो गोए होता है वो कहता है, मैं आपको बिल्कुल भी हवाले नहीं कर सकता, मालिक को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। जो फ़ई होता है वो कहता है, उस बुढ़े के बारे में मुझे नहीं जानना है, उसने साथ ही कब दिया है मेरा। जो गोए होता है वो कहता है, फ़ई सर, लाओ सर के बारे में कुछ मत बोलिए। जो फ़ई होता है वो कहता है, तुझे मुझे उसी दिन जान से मार देना चाहिए था, आप चुपचाप जाओ को दे। एंड ये कहते ही जाओ जिसु के पास अपना हाथ बढ़ाता है, बट गोए आगे आ गया होता है। जो फ़ई होता है वो कहता है, तू मार खाना चाहता है हरामी। एंड ये कहते ही उसका गला पकड़ के उसे चॉप कर देता है सीधा नीचे। अभी जो जाजिसु होता है वो डर जाता है। जो अपना फ़ई होता है फिर उसको चॉक करने के बाद अपने जाओ के बाद जाने लगता है। जाजिसु डरा हुआ था, वो भागने वाला था, बट जो ऊपर का रास्ता था ना वो फ़ई बंद कर देता है उससे पहले आगे जाकर, और कहता है, अब कैसे बच पाएगा तू। एंड ये कहते ही उसके करीब जाने लगता है, बट गोए आगे आ जाता है। फ़ई गोए पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है। फ़ई जाओ को छोड़ के गोए को मारने की कोशिश करता है। जाओ गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है, बट उससे खुल नहीं रहा होता है। जो फ़ई होता है वो गोए को बहुत मार कर जाओ के पास वापस जाता है, बट गोए उठकर फिर से फ़ई को पकड़ लेता है। गोए ना फ़ई को मार नहीं रहा होता है, बिकॉज हिज लव हिम, एंड वो उनके मालिक का बेटा है, इसलिए वो सिर्फ़ और सिर्फ जाओ को बचा रहा होता है। फ़ई पर हाथ भी नहीं उठा रहा होता है, जिस वजह से गोए बहुत ही इंजरीज पा रहा होता है। ये नहीं है कि गोए कमज़ोर है फ़ई से, अगर गोए लड़ने पे आया तो फ़ई को ईज़िली बीट कर सकता है, क्योंकि लाओ गोए को इसलिए ही हमेशा साथ रखता है क्योंकि गोए फाइटिंग में अच्छा है, एंड लाओ और गोए की बॉन्डिंग थोड़ी सी अच्छी है। गोए बार बार फ़ई को रोक रहा होता है, बट फ़ई उससे बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से मार रहा होता है। इतनी बुरी हालत जितना किसी ने सोचा नहीं होगा।
एक दांत भी टूट जाती है गुए की, आंखें भी नहीं खुल रही होती है, पूरी ब्लडी हो गई होती है। फिर भी गुए फई का पाँव पकड़ लेता है क्योंकि वो उठ भी नहीं पा रहा था। फई उसको लात मारते हुए नीचे बैठकर उसके बालों को खींच के कहता है, यार तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरा दुश्मन बना पड़ा है, जाओ जिसू के पास क्यों नहीं जाने देता साले। अभी जो अपना फई होता है वो फिर से मार के कहता है, इतना वफादार है अपने बाप, मेरे बाप का इतना वफादार है। एंड ये कहते ही उसके फेस पे बहुत पंच मार रहा होता है, नाक पूरा ब्लडी ब्लडी हो गया होता है। जाओ जिसू की पूरी हाथ सेकी सेकी कर रही होती है। अभी जो अपना गोए होता है वो फई का हाथ पकड़ के कहता है, आप किसी से प्यार करते हो और वो आपके सामने किसी और को चाहे तो कैसा लगता है। फई को कुछ समझ नहीं आता एंड वो कहता है, फालतू की बातें मत कर। एंड ये कहते ही उसको लात मार देता है। जो गोए होता है वो अपने ना फई के पाँव के पास था एंड वो उसके पाँव को चूम लेता है। फई हैरान कि गोए ने उसे किस किया पाँव पे एंड वो उसे लात फिर से मार के कहता है, ये क्या कर रहा है। अभी जो फई होता है वो बहुत डिस्गस्टिंग फील कर रहा होता है जिस वजह से बहुत लात मारता है। अपने गोए के होठों से खून निकल रहा होता है एंड वो कहता है, मैं आपके होठों के काबिल नहीं पर आपके पाँव के तो काबिल हो ही ना। जो फई होता है वो कहता है, कमीने। एंड ये कहते ही उसके फेस पर बहुत ही ज़्यादा लात मारता है। गोए की नाक पूरी ब्लडी ब्लडी हो गई होती है। गोए की ना अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो खड़ा हो सके, इवन वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। अभी फई गोए को ठिकाना लगा के जाओ के पास जाता है और उसका बाल खींच के उसे चूमने वाला था, तभी ऊपर से कोई गेट तोड़ देता है, नीचे आ जाता है और फई के फेस पर एक पंच मारता है। फई देखता है तो वो वैन केजिंग था। जाओ जिसो वैन को देखकर इतना खुश था कि वो क्या बताए। अभी जो अपना जाओ होता है वो वैन को पीछे से हक कर लेता है एंड कहता है, शुक्रिया शुक्रिया आने के लिए। अभी जो वैन होता है वो जाव को होल्ड करता है, उसके हाथों को पकड़ता है जो उसके कमर को पकड़ी हुई थी एंड कहता है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। एंड ये कहते ही वो फई से बोलता है, मुझे जाव को ले जाने दीजिए। जो फई होता है वो कहता है, जाओ जिसू माथर तू मरता क्यों नहीं है। एंड ये कहते ही उसके फेस पर बहुत ही तेज पंच मार देता है। वैन ओनली 4 पंच खाता है, वो कुछ नहीं करता है एंड कहता है, मुझे जाओ को ले जाने दीजिए फई सर। बट फई फिर से वैन को मारता है एंड वैन फिर से कि मुझे ले जाने दीजिए। बट वो छोड़े कहाँ, वो मारा जा रहा था एंड जाओ जिसू एक ही बात रिपीट कर रहा होता है। सॉरी जाओ जिसू नहीं, वैन केजिंग। जो जाओ होता है वो कहता है, वैन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मार क्यों खा रहे हैं। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है वो बहुत रोने लगता है, अब उसे वैन के लिए दर्द हो रहा है। बट वैन फई से कहता है कि आप जाओ जिसू को जाने दे। जो फई होता है वो फिर से वैन को मारता है एंड अब उसका बाल पकड़ के कहता है कि जाओ जिसू उससे मैं रोंग के रहूँगा। जाओ जिसू बीच में आता है एंड वैन को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, मेरे साथ कुछ भी करना है कर लीजिए पर वैन को छोड़ दीजिए। जो फई होता है वो जाओ जिसू का गाल पकड़ लेता है एंड कहता है, ये हुई ना बात। एंड ये कहते ही उसके करीब आने लगता है। वैन केजिंग जाओ की तरफ देखता है एंड उसका कटा हुआ कान लाइक हल्का सा जहाँ से ब्लीड आ रहा था वो ये देखते ही फई के फेस पर पंच मारता है एंड जाओ से कहता है कि दूर रहो तुम। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, आप मार खाते रहेंगे और मैं देखता रहूँगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अभी जो फई होता है जो पंच के कारण एक जगह पे गिरा था वहाँ पे लोहे का सरिया था। अभी जहाँ वैन को समझा रहा होता है जाओ कि तुम दूर रहो इन सब चीज़ों से एंड जाओ कह रहा होता है बिल्कुल नहीं। उसी बीच में फई वो लोहे का सरिया वैन के सर पर मार देता है, वैन का पूरा ब्लड निकलने लगता है। जाओ जिसू फई को रोकने के लिए आगे आता है बट फई उसे धक्का देते हुए वैन के पास जाकर उसके सर पर वापस मार देता है। वैन केजिंग नीचे बेहोश हो जाता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, वैन केजिंग। बट फई उसका बाल पकड़ के कहता है, वैन केजिंग नहीं, लाओ फई, सिर्फ तुम मेरे हो,
सिर्फ और सिर्फ मेरे। एंड ये कहते ही उसके नेक पर किस करने लगता है। जाओ जिसू फई को धक्का देते हुए वैन के पास जाकर कहता है, वैन केसिंग उठ जाइए, वैन केसिंग उठ जाइए। बट फई वैन जाओ का बाल पकड़ लेता है। जो जाओ जिसू होता है वो वैन का हाथ पकड़ा हुआ था, बट उसके हाथों से वैन का हाथ भी छूट जाता है। जो फई होता है वो वैन को देखता है एंड हंसता है और कहता है, ये नहीं उठ पाएगा, आज तो तुम्हें मैं नोच डालूंगा, तुम्हारा जिस्म मेरा होगा। जाओ जिसो जो बहुत रो रहा होता है वो कहता है, क्यों नहीं, ये जिस्म आपका हो सकता है पर ये रूह नहीं, क्योंकि रूह तो पहले ही वैन केसिंग का हो चुका है। मैं उनसे प्यार करता हूँ और मेरी रूह उनसे जुड़ चुकी है। अगर वो यहाँ पर मरे तो मैं भी मरूंगा, क्योंकि अपने प्यार के बिना जीने से अच्छा उनके साथ मर जाना ही होता है। एंड ये कहते ही वो एक पास में जो नाइफ़ पड़ा था ना, वो फई को मारने की जगह खुद के पेट में डालने वाला था, बट फई उसे रोक लेता है एंड नाइफ़ को फेंकते हुए ही कहता है, ये बड़ी बड़ी बातें कितनी अच्छी लग रही है ना, वैन केसिंग से प्यार करते हो तो मरोगे तुम। आज मेरे यूज़ करते ही तुम एक यूज़लेस टूल की तरह पड़े रहोगे। एंड ये कहते ही उसे बहुत नीचे से ना ज़मीन पर मार देता है। एंड उसके पैंट जो उसने हाफ खोल रखी थी, बट लाव ने उसे वापस लाव ने नहीं, गोए ने उसे वापस जो सही किया था वो वापस उसे खोलने लगता है। जहाजसू स्ट्रगल भी नहीं कर रहा होता है, वो सिर्फ वैन को देख रहा होता है जो ज़मीन पे पड़ा हुआ था। तभी वो जहाँ पे था ना वहाँ पे गोए भी था। गोए फई का हाथ पकड़ लेता है। अधमरा हालत था उसका। जो अपना फई होता है वो कहता है, तू मरता क्यों नहीं है कमीने। एंड ये कहते ही जाओ को छोड़कर वो गए के बॉडी पर आकर उसके गले पे ना चोक करने लगता है। वो उसके गले को दबा रहा होता है बहुत ज़्यादा। जो जाजसू होता है वो सिर्फ वैन को ही देख रहा होता है। फिर बाद में उसकी नज़र गोए पे पड़ती है। गोए जो सिर्फ जाजसू को ही देख रहा था। जाजसू वापस से गोए की आंखों में वही चीज़ें देखता है एंड उसे समझ में नहीं आता, वो तो उसकी इज्जत बचा रहा है तो वो उसे ऐसे क्यों देखता है। गोए अपने जाओ के चेहरे पर हाथ ले जाकर कहता है, क्या अगले जन्म में तुम्हारा जैसा चेहरा मुझे मिल सकता है। जाओ जिसको समझ नहीं पाता। जो गोए होता है वो कहता है, काश तुम जैसा चेहरा मुझे मिल सके, ताकि वही वही मेरे से प्यार कर सके। गोए ये कैसे ही मर जाता है। फई गोए के लास्ट जो वर्ड था ना उसे सुन के हैरान रहता है। प्यार कर सके, क्या ये मेरे से प्यार करता था। फई गोए को ही देखने लगता है, बट वो उसे इग्नोर करने के बाद जाओ के पास जाता है एंड उसके गले को पकड़ के उसे चूमने वाला ही था। तभी जो फई था उसको कोई धक्का दे देता है एंड जाओ को उठाकर अपने पास ले लेता है। फई देखता है कि वैन गेजिंग होश में आ चुका है। उसके सर से पूरा ब्लड निकल रहा है जो उसके पूरे बालों में फैल चुका है। बाल से खून टपक रहा है, बट वो जाजसू को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है, हमें जाने दीजिए, ऐसा ना हो कि मैं हथियार उठा लूँ, क्योंकि मैं वादे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये याद रखना। अभी जो फई होता है वो कुछ कहता उससे पहले वहाँ पर गोलियों की आवाज़ आने लगती है। सब क्या, फई हैरान हो जाता है एंड जाओ और वैन पीछे देखते हैं तो वहाँ पर वूसी आया था जिसके पास लाओ भी था एंड लाओ के पास इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर युवान। जो युवान होते हैं वो हैरानी से वैन को देख रहे होते हैं, जाओ जिसू को प्रोटेक्ट करता हुआ वैन। जो फही होता है वो पुलिस को देखकर कहता है, यहाँ पे पुलिस क्या कर रहे हैं पापा। जो लाओ होता है वो कुछ नहीं कहता है फही से, अपने गुओ के पास जाता है, लाइक गुए के पास जाकर उसे कहता है, गुए उठो गुए। बट गुए उठ ही नहीं रहा होता है क्योंकि वो मर जाता है। अपना समझ जाता है लाओ कि फई ने उसे मारा है। उसकी आंखें ना रेड हो चुकी होती है। वो फई की तरफ देखता है और कहता है,
क्या तुमने इसे मारा? वही शांत था क्योंकि पुलिस के सामने स्टेटमेंट देना हैवी पड़ जाएगा उसके लिए। जो पुलिस थे वो वहाँ पर खड़े हुए थे। जो अपने पुलिस होते हैं फिर फ़ई के हाथ में हथकड़ी बांधने लगते हैं क्योंकि मुस्लिम वहाँ पे वही है। जो फ़ई होता है वो कहता है, पापा पापा ये मुझे जेल ले जा रहे हैं। आप रोकेंगे नहीं क्या? ये मुझे जेल ले जा रहे हैं। लाओ फिर से गुए से पूछता है, गुए, बट गुए तो मर ही चुका है ना। जो अपने लाओ होते हैं अपना फेस ऊपर रखते हैं, उनकी आंखों से ना एक्चुअली में आंसू बह रहा होता है। उस आंसू को रोकने के लिए वो अपना फेस ऊपर करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर से कहते हैं, यही मुजरिम है, ऐसे ले जाओ। जो फ़ई होता है गुहे की तरफ देखकर, मतलब अपने लाओ की तरफ देखकर कहता है, पापा पापा ये मुझे जेल जेल ले जाएंगे, मुझे मुझे सज़ा दिलाएंगे। जो लाओ होते हैं वो फ़ई के पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने गुहे को मार डाला, वो बचपन से तुम्हारे साथ था, फिर भी। जो फ़ई होता है वो कहता है, पापा पापा मुझे जेल ले जा रहे हैं और आपको उसकी पड़ी है। जो लाओ होती है वो कहता है, काश तुम्हें भी किसी और की पड़ी रहती। अभी जो अपना गुए होता है, मतलब लाओ, वो कहता है, ले जाइए इसे। जो युवान होते हैं वो हाँ में सर हिलाकर उसे ले जाने लगते हैं। जो वैन किसिंग होता है वो गिरने वाला था, तभी जाओ उसे पकड़ के कहता है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एंड ये कहते ही उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। उसी भी फिर वहाँ पर आ जाता है एंड कहता है, जाओ जिसो वैन। एंड ये कहते ही उनके पास चला जाता है। आप सब उस टनल से जा रहे होते हैं। गुआई के दो आदमी खड़े थे, सॉरी गुआई नहीं, लाओ, लाओ के दो आदमी खड़े थे। एंड जो लाओ होता है उनको इशारा करता है जाने का एंड वो उस टनल से चले जाते हैं। अभी जो अपना लाओ होता है वो गुआई को देखता है एंड उसके हाथों पर हाथ रख कर कहता है, काश मैंने तुम्हें इजाज़त दी होती फ़ई को मारने की, तो शायद तुम जिंदा होते। अभी गोए के आँखों से खून निकल रहा होता है, लाइक वो मर चुका है बट चोट की वजह से अब उसकी आंखों से ना खून निकलने लगता है, जैसे कि वो खून के आंसू रो रहा हो। जो लाओ होता है वो कहता है, गोए मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें मरने पे मजबूर कर दिया। एंड ये कहते ही वो उसे हक कर लेते हैं एंड लाओ रो रहे होते हैं। लाओ गुए को मानते हैं क्योंकि बचपन से ही वो उसके साथ है। लाइक उसने फ़ई और गुए को साथ में ही रखा था, बट गुए को एक दायरे में उससे रखा गया था एंड उसने कहा भी था उसके लाओ ने कि मेरे बेटे पे तुम हाथ नहीं उठाओगे। एंड अगर वो कहते भी ना तो फिर भी अपना जो गुए था वो कभी भी फ़ई पे हाथ नहीं उठाता, बिकॉज गुए लव फ़ई, वो उससे बहुत प्यार करता था। बट वो जानता था कि उसके दायरे क्या है, इसलिए वो अपने प्यार को रोका रखता था। एंड वही वो पर्सन है जिसने अपने फ़ई को जाओ को ले जाते हुए देखा था एंड उसने ही वूसी को ये बात बताई होती है। हमें वैन को दिखाया जाता है जिसकी ट्रीटमेंट की जा रही होती है एंड जो वूसी होता है वो कहता है कि सही टाइम पे गोए ने बता दिया, पर गोए अब जिंदा नहीं रहा। अभी जो अपना जाओ होता है वो ये देखने लगता है। जो वैन होता है वो कहता है, शुक्रिया आके बताने के लिए। अभी जो वूसी होता है वो कहता है, सब गोए ने किया है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जैसे ही उस पर्सन का कॉल आया था, वूसी कॉल को होल्ड करते ही जाता है एंड गोए ने सीधा कहा था कि जाओ किडनैप हो गया, फ़ई ले जा रहा है, एड्रेस भी बताया था। अभी जो अपना गोए होता है वो कहता है, बहन को तुम जंगलों में पालोगे। लुवो उसका ध्यान खींच रही है, सॉरी लुवो नहीं, कियान। जो वूसी होता है वो कहता है, क्या मतलब? जो गोए होता है वो कहता है, इनकी प्लानिंग कब से थी, मैंने सुन रखा था। अभी जो गोए होता है ना वो सारी बातें बता देता है एंड कहता है वो जंगलों में है एंड क्या नाटक कर रही है कि वो मरने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्लानिंग है। अभी वूसी सीधा जंगल की तरफ जाता है एंड देखता है कि वैन रो रहा है एंड कियान भी। अपने वूसी को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वैन उसका पाँव पकड़ा हुआ है एंड वो उसे हक की हुई है, रो रही है एंड कुछ बोल नहीं रही है। ये सारी प्लानिंग है, एक प्लानिंग की वजह से एक बंदे को तुम इतना गंदे तक रुला रहे हो। एंड जो अपना वूसी होता है फिर वैन के पास जाकर कहता है, वैन
जाओ जिसो। जो वैन होता है वो सडनली कियान को छोड़ के कहता है जाओ को क्या हुआ। जो अपनी कियान होती है वो देखने लगती है, वो उसी कियान की तरफ घूर के देखता है एंड कहता है वही ने उससे किडनैप कर लिया है, और एड्रेस भी बताता है। जो अपना जाओ जिसो है वो कियान को यूं छोड़ते हुए जो भागता है ना, जो कियान थी वो उठती है एंड जो वूसी होता है वो कहता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो कियान होती है वो कहती है किस बात की शर्म। जो वूसी होता है वो पूरी बातें बता देता है। कियान हैरान थी, वूसी जाने लगता है, तभी कियान उसका पाँव पकड़ लेती है एंड कहती है कि प्लीज़ वैन को ये सब मत बताना, प्लीज़ प्लीज़, वो वैन मेरे से नफरत करेगा, मैं उसकी नफरत नहीं देखना चाहती, मैं उससे प्यार करती थी बस इसलिए ये सब कर बैठी। जो वूसी होता है वो कहता है कि ऐसा है तो अपने अंकल के साथ ना गाँव में रहो, चले जाओ अपने अंकल के साथ। जो अपनी कियान होती है वो देखने लगती है। जो वूसी होता है वो कहता है 1 दिन का मोहरत दूंगा। चलो 2 दिन दिया, 2 दिन में उस कॉलोनी से तुम नहीं गई ना तो वैन को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। कियान तो डर गई होती है एंड कियान की वजह से ही वूसी को आने में टाइम लग गया होता है, क्योंकि वूसी फिर सबको बताने भी लगता है लाव वाव को, एंड लाव को तो पता चलना ही था क्योंकि गोए तो उनका ही सेवक है ना। अभी जो अपना वूसी है ना उसने वैन से ये बात नहीं बताई है कि कियान भी उस प्लान में शामिल था। अभी जो अपना जाओजिसो होता है वो वैन के सर पर हाथ रख कर कहता है ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरी वजह से। जो वैन होता है वो कहता है तुम ठीक हो। जो जाओजिसो होता है वो हाँ में सर हिलाता है। अभी जो वैन होता है वो कुछ नहीं कहता है एंड उसको चलने को कहता है एंड ये सब भूलने को कहता है। अभी जैसे तैसे नाइट बीत जाती है, सुबह के दौरान वो वापस से निकल जाते हैं। साओ एंड लुओ को जब ये सब बातें पता चलती है तो अपने भाई के लिए वरीड थे एंड जाओ जिसू के लिए भी। अभी जो वूसी था ना उससे साओ की बनती है लाइक नोक झोंक वाली ही, एंड साओ सीधा वूसी के पास ही जाकर कहती है कि ये सब क्या हुआ। एंड इसको पता है कि वैन कियान के साथ थी और उसके मन में अजीब सी ख्याल आ रही थी कि क्या कियान मिली हुई है, इसलिए वो पूछती है एंड वो उसे बता भी देता है। जिस वजह से साओ इतनी गुस्सा थी ना कियान पे कि जैसे ही वो घर पहुंचे होते हैं वो सीधा कियान के घर जाती है जो इतने महीनों से वो नहीं गई। कियान साओ को देखकर कहती है साओ। साओ सीधा कियान को थप्पड़ मारते हुए कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आता, तुम एक बच्चे को दरिंदे के हाथों सौंपने वाली थी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जो कियान होती है वो कहती है मैं क्या करूँ, वो बहुत करीब आ रहा था। जो साओ होती है वो कहती है तो तुम ऐसा करोगे, मैंने ये सोचा भी नहीं था, और सुन लेना कियान, जहाँ जिसको को तुमने बिल्कुल भी चोट पहुंचाई ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। जो ज्ञान होती है वो कहती है मैं तुम्हारी भाभी हूँ। जो साव होती है वो ऐसे थूकते हुए कहती है तो तुम जैसे इंसान को मैं अपना दोस्त भी ना बनाऊँ, दूर रहना, और जैसे वूसी ने कहा है वैसे करना, निकल जाना यहाँ से। ये तो वूसी बोले कि ना बोले, मैं वैन भैया से ज़रूर बोल दूँगी। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। जो अपनी क्यान थी वो ऐसी ही बैठी रह जाती है। जूली कहती है क्या हुआ क्यान बेटा। जो क्यान होती है वो कहती है चुप करो, एंड वो बहुत ही तेज़ चिल्लाती है जूली पे। जूली की तो दिल ही भर जाती है। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ जिसू अपने वैन का ख्याल रख रहा होता है। जो वैन होता है वो कहता है मैं ठीक हूँ, बट जाओ हक जताते हुए क्या ठीक हो, कितनी चोट लगी है, और आज प्लीज़ प्लीज़ ऊपर सोइएगा तकिए के सहारे, नीचे सर पे प्रेशर पड़ेगा। जो अपना वैन होता है वो कुछ कहता है उससे पहले जाओ कहता है आपको मेरी कसम है, आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक प्लीज़। एंड ये कहते ही अपने सर पर हाथ रख देता है। वैन क्या बोले उसे समझ ही नहीं आता। नाइट का सीन दिखाया जाता है। वैन केजिंग सो रहा होता है, बट सडनली उसके सर में ना दर्द होने लगता है। वो उठता है, उसका सर एकदम हिल रहा होता है, आसपास की चीज़ें ब्लर हो रही होती है, उसे पानी पीना होता है। वो डेस्क पर हाथ रख रहा होता है एंड उससे कुछ गिर जाता है। जाओ जिसू की नींद खुलती है एंड वो कहता है वैन वैन आप ठीक हैं, आपको पानी चाहिए, आपने मुझे क्यों नहीं जगाया। जो जाओ होता है वो बहुत केयर कर रहा होता है। वैन कहता है कि मैं ठीक हूँ, बट जाओ जिसू मानता नहीं है एंड वैन के पास जाकर उसे पानी देता है और कहता है ये दवा ले लीजिए, दर्द सही रहेगा। अपना वैन केजिंग मना करता है, बट जाओ कसम दिलाता है एंड कहता है प्लीज़ मैं बार बार कसम नहीं दिलाना चाहता, प्लीज़। एंड ये कहते ही गोली खिला देता है। अभी जो वैन केजिंग होता है वो गोली खा लेता है।
अपना जाओ जिसु वहीं पे बैठा हुआ था। वैन कहता है कि तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। बट जाओ जिसु नाम में सिर हिला के कहता है बिल्कुल नहीं, आपकी कुछ नहीं चलेगी, सो जाइए। एंड ये कहते ही वैन केजिंग को सोने का कहते हैं। वैन केजिंग फिर धीरे धीरे करके अपनी नींद लेने लगता है क्योंकि दवाई की असर भी हो रही होती है। जाओ जिसु बस वैन केजिंग के पास बैठा हुआ था एंड उसके बालों को सहला रहा होता है। मॉर्निंग हो जाती है। जब वैन आंखें खोलता है तो जाओ जिसु को अपने पास पाता है। उसके चेहरे पर ना एक अलग सी ही खामोशी थी, वो कुछ कह ही नहीं रहा होता है। वो जब नीचे जाता है तो देखता है कि कियान का घर ना लॉक है एंड समझ नहीं आता कि लॉक क्यों है। वो डर जाता है कि कियान ने सच्ची में सुसाइड तो नहीं कर लिया। उस दिन के बाद से उसने कुछ बोला नहीं। वो भाग के गेट के पास जाने वाला था, तभी वूसी उसका हाथ पकड़ के कहता है वो अपने अंकल के साथ गई है। जो अपना वैन होता है वो कहता है नहीं, कियान कुछ करने वाली थी। जो वूसी होता है वो कहता है कियान कुछ नहीं करेगी, वो अपने अंकल के साथ गई है, मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया था, कोई फ़िक्र की बात नहीं है, ठीक है, मैं अपडेट लेता रहूँगा, तुम फिक्र मत करो। फिक्र करना है तो अपनी चोट की करो। और हमें गोए के फ्यूनरल पे भी जाना है। जो वैन होता है वो हाँ में सिर हिला देता है। फिर बाद में वूसी एंड जो वैन थे वो तैयार होकर गोए के फ्यूनरल पे जाते हैं। गोए अपना लाव का करीब था इसलिए उसके फ्यूनरल रखा गया था। जो लाव होता है वो सीधा ही खड़ा था एंड वैन उसे देख रहा होता है। लाव बट वैन पे उतना ध्यान नहीं देता है एंड जाने लगता है। जाओ जिसको वैन समझ नहीं पाता कि लाव उससे बात क्यों नहीं कर रहा है। वूसी कहता है कि वो गुस्सा होंगे क्योंकि उनका बेटा जेल गया है जाओ जिसू की वजह से। और जाओ जिसू तुम उसको बचाना चाहते थे तो तुम समझ रहे हो ना। जो अपना वैन होता है वो हाँ में सिर हिलाकर कहता है वूसी मुझे एक काम है। जो वूसी होता है वो कहता है कैसा काम। जो वैन केजिंग होता है वो वूसी से कुछ कहता है जो हमें बाद में पता चलेगा। अभी जो वैन केजिंग था ना वो घर आ जाता है तो जाओ जिसू उसकी बहुत केयर करने लगता है। जाओ जिसू बहुत ही केयर कर रहा होता है चोट के कारण। अपना भाई जब घर आता है तो जाओ जिसू उससे बात करने की जगह वैन की ही केयर कर रहा होता है एंड वैन कहता भी है कि तुम्हारा दोस्त आया है तुम उससे बात करो। बट जाओ जिसू कहाँ, उसके लिए तो वैन इम्पॉर्टेंट है। भाई इस चीज़ का ना मजाक भी उड़ाता है अकेले में जाकर लाइक टीज़ करना। फिर भाई अपने घर चला जाता है। अभी ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। स्कूल खुलने में टाइम था। अभी कुछ दिन बाद स्कूल खुलने ही वाला था एंड जो वैन किसिंग होता है वो जाओ के पास आकर कहता है जाओ जिसु अब तुम उस स्कूल में नहीं जाओगे। जाओ होता है वो कहता है वो यहाँ की बेस्ट स्कूल है। उस स्कूल में नहीं तो कहाँ। जो वैन होता है वो कुछ निकाल कर अपने जाओ जिसु को देखता है। जाओ जिसु देखता है कि ये वीज़ा है बाहर की कंट्री का एंड वो कहता है आप मुझे अपने आप से दूर भेज रहे हैं। जो वैन होता है वो कहता है पढ़ाई के लिए। जाओ जिसु कहता है बिल्कुल नहीं, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। एंड ये कहते ही नीचे की तरफ भागने लगता है। वैन जाओ को आवाज़ देता है बट जाओ जिसु रुकता नहीं है। वैन गेजिंग फिर जाओ जिसु का हाथ कस के पकड़ के कहता है तुम बात क्यों नहीं सुनते हो, तुम्हारे अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होगी। जो जाओ होता है वो वैन से हाथ छुड़ा के कहता है आपसे दूर कैसे रहूँगा मैं। जो वैन होता है वो कहता है जैसे रहा जाता है जाओ, मेरी बात सुनो और वहाँ पर जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तुमने कहा था कि तुम पढ़ोगे, क्या तुम अपने पापा का सपना पूरा नहीं करना चाहते? क्या तुम यहीं पे मेरे में बन के रहना चाहते हो? जाओ जिसु, मैंने एक अच्छे लड़के को पढ़ाने का सोचा था। मैंने एक ऐसी लड़की की जिम्मेदारी लेने की सोची थी जिसका सपना था, जिसे पढ़ना था, जिसे डॉक्टर बनना था, जो अपने पापा के लिए कुछ भी करना चाहता था। पर तुम एक कमज़ोर लड़के दिख रहे हो जो सिर्फ मेरे पीछे पीछे घूमना चाहता है। अगर ऐसा ही है तो निकल जाओ इस घर से, मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेनी है। साहो जिसु तो जैसे टूट जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। वैन ने बहुत चिल्लाया होता है। साओ कहती है कि वैन भैया इतना कैसे डांट सकते हैं। जो वैन होता है वो कहता है साओ चुप हो जाओ। जो साओ होती है वो एकदम खामोश हो जाती है। उल्लू वो तो कुछ कहने का वो हिम्मत ही नहीं कर सकती है। फूमोंग भी डरी हुई, फुग्गू भी रोने लगता है एंड कहता है क्यों नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं। अब वो अच्छे खासे शब्द बोलने लगा है। जो वैन होता है वो भी गुस्से में था, उसी जो वहाँ पे था एंड वो कहता है कि सब शांत हो जाओ। जाओ जिसु
चलो मेरे साथ। एंड ये कहते ही वूसी जाओ जिसू को दूर ले जाता है एंड उससे कहता है कि रोना बंद करो। जो जाओ होता है वो कहता है पर वो मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं, क्यों? जो वूसी होता है वो कहता है तुम्हारे पढ़ाई के लिए वो कॉलेज, वो स्कूल बहुत अच्छा है, तुम अपना ईयर कंप्लीट करने के बाद वहीं पे कॉलेज में चले जाओगे। जाजूसू होता है वो कहता है वही तो बात है, इतने साल दूर रहना पड़ेगा, कैसे रहूँगा मैं। जब उसी होता है वो कहता है जैसे रहते हो तुम्हें तो प्राउड फील करवाना चाहिए, पता है कितने पैसे लगे हैं इन सब के लिए, पर वैन फिर भी कर रहा है तुम्हारे लिए। अगर तुम ये बताना चाहते हो कि तुम वैन को सच्चे दिल से मानते हो तो वैन का सपना पूरा करो, डॉक्टर बनो, क्योंकि वो तुम्हारे पापा का भी सपना था। वैन तुम्हारे पापा के वादों में ही बंधा हुआ है एंड वो उनका सपना पूरा करना चाहता है। जाओ प्लीज़ प्लीज़ अपने सपने पूरे करो, प्लीज़ अपने पापा का सपना पूरा करो और वैन का भी। कमज़ोर मत बनो, तुम हमसे दूर नहीं होगे, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम हमारे पास ही रहोगे ना। जाओ जो जा होता है वो कहता है पर उसी भैया अब तो सब ठीक हो गया है, वही भी जेल चला गया तो मैं यहाँ से क्यों, यहाँ पे भी तो बड़ा ही हो सकता है ना। जब उसी होता है वो कहता है जाओ जिसू रोना बंद करो, दिमाग से नहीं दिल से काम लो। जो अपना जाओ होता है वो कहता है दिल से ही काम ले रहा हूँ। जब उसी होता है वो कहता है तो दिल से नहीं दिमाग से काम लो। जाओ जिसू शांत हो जाता है, वो ऐसे रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी जो अपना वूसी होता है वो कहता है देखो मेरी बात मानो, बाहर जाके पढ़ो, अच्छे खासे डॉक्टर बन जाओ, अपने पाँव पे खड़े हो, ताकि जो वैन ने तुम्हारे लिए किया है तुम उसके लिए कुछ कर सको। जाजूसू देखने लगता है। जो वूसी होता है वो कहता है नहीं नहीं मैं पैसे देना या फिर किसी चीज़ और की बात नहीं कर रहा, प्राउड दिला सको। एंड तुम जब बाहर से पढ़ के आओगे एक अच्छे डॉक्टर बनोगे तो वैन केसिंग को जितना प्राउड होगा उतना किसी को नहीं। अभी वूसी ना बहुत समझाता है जाओ को एंड जाओ मान जाता है और कहता है कि ठीक है अब मैं बाहर पढ़ के आऊँगा और वैन केसिंग को प्राउड फील दिलवाऊँगा। वूसी स्माइल करता है एंड कहता है गुड बॉय, बट जाओजिसू का दिल तो वैसे ही टूटा हुआ था। वूसी के जाते ही जाओजिसू रोने लगता है। तभी साओ उधर आकर कहती है अपने प्यार से दूर जाने पर कितना रो रहे हो तुम। जो अपना जाओजिसू होता है वो कहता है अब परेशान मत करना। जो साओ होती है वो जाओ के पास जाकर उसे हग कर लेती है। जाओ ये सोचा नहीं था कि जाओ उसे हग करेगी। जाओ उसे बहुत प्यार से पैम्पर करते हुए कहती है कि वैन भैया जो कर रहे हैं कुछ सोच के कर रहे हैं, सही है तुम बाहर जब पढ़ के आओगे एक अच्छे खासे डॉक्टर बनकर अडल्ट बनकर आओगे, और अगर तुम उनसे दूर रहने के बाद भी तुम उनसे ऐसे ही प्यार करते रहे तो तुम्हारा प्यार तो अमर हो जाएगा, तुम कितने अच्छे प्यार करने वाले प्रेमी बन जाओगे। इसलिए ये एक चैलेंज समझो, एक ऐसा चैलेंज जो तुम्हें दूर करना चाहता है पर तुम दूर नहीं होगे। वो पंडित ने कहा था ना कि तुम्हारा धागा टूटेगा, ये धागा टूट रहा है पर पढ़ लिख कर जब तुम वापस आओगे तो इस धागे को वापस गांठ बांध दोगे। जो जाओ होता है वो कहता है पर धागे में गांठ लग जाता है तो वो धागा किसी काम का नहीं। जो अपनी साओ होती है वो कहती है ऐसे कैसे किसी काम का नहीं, जब धागे के लास्ट पॉइंट में गांठ लगता है ना तब वो बहुत काम का होता है, तभी तो कपड़े सिलते हैं, नहीं तो वो धागा तो ऐसे ही आर पार हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तुम इसे चैलेंज समझ के स्वीकार करो और बताओ कि कितना प्यार करते हो, तभी मैं तुम्हें जीजा बोलूँगी, नहीं तो नहीं बोलने वाली, नहीं तो छोटे चूहे ही रहोगे। पढ़ लिख कर आओ, दूरी रह के भी वैसे ही प्यार रख कर आओ, तब मैं कहूँगी ना तुम्हें जीजा सा। जो जाओ होता है वो कहता है पक्का। जो साओ होती है वो कहती है पक्का, जैसे ही तुम पढ़कर इस घर में आओगे तब से ही मैं तुम्हें जिज्जा सा कहूँगी, चाहे वैन भैया को पसंद हो या फिर ना हो। जो जाजूसू होता है वो स्माइल करता है एंड साहो की बातें उसे बहुत मोटिवेट करती है, इसलिए वो बाद में अपने वैन से सॉरी बोलता है एंड कहता है कि वो जाने के लिए तैयार है। वैन केसिंग स्माइल करता है एंड कहता है ये तुम्हारे खुशी के लिए ही है। जो जाजूसू होता है वो कहता है
मैं समझ सकता हूँ। जो वैन होता है फिर कमरे से चला जाता है। अभी जो जाओ होता है उसे जाना रहता है। वीज़ा वीज़ा तो सब हो चुका होता है, थोड़ी बहुत सामान की पैकिंग की जा रही थी। एंड जाओ फिर बाद में अपने भाई से मिलने भी जाता है। भाई बहुत ही टूटा हुआ था कि वो उससे दूर जा रहा है, बट फिर भी वो उसे हौसला देते हुए एंड कहता है कि पढ़ लिख कर बहुत अच्छे डॉक्टर बनकर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम्हारा वैन केजिंग भी तुम्हारा इंतज़ार करेगा। एंड ये कहते ही वो हंसता है। अभी जो जाजसू होता है वो स्माइल करता है। ऐसे ही एक नाइट निकल जाती है एंड परसों ही जाओ का फ़्लाइट है। जाओ अब ना वैन केजिंग के साथ बहुत रहता है, बहुत बातें करता है एंड वैन केजिंग को अजीब तरीके से हंसाता रहता है। एंड वैन केजिंग भी हंसता है, दिल से हंसता है। अभी जो अपना परसों का वक्त था वो आ गया था। एयरपोर्ट में सब खड़े थे। अभी फ़्लाइट की टिकट जांच करवाई जा रही थी एंड ये बहुत महंगी थी, बहुत कॉस्टली थी। जाओ अकेले बैठने वाला था जिस वजह से उसका दिल तो तक तक कर ही रहा होता है। बट जाओ जाने के लिए तैयार था। एंड अगर आप गार्जियंस से टिकट बुक करवाते हो एंड बहुत सारी फैसिलिटी होती है जिससे 17 साल के इंसान भी प्लेन में जा सकते हैं, इसलिए जाओ अकेले ट्रैवल कर सकता था। जाओ जब फ़्लाइट में बैठने वाला था, लाइक जब अंदर जाते हैं ना जहाँ पे वेटिंग लिस्ट होता है, फिर वहाँ पे बैठ के फिर फ़्लाइट में जाते हैं, उसको क्रॉस करने से पहले वो सबसे बहुत दिल से बात करता है एंड वो वैन केजिंग को गले भी लगा लेता है। जो वैन केजिंग होता है वो रिटर्न में उससे हग नहीं कर रहा होता है, बट जाओ जैसे ही जाने वाला था वो उसे पकड़ लेता है एंड उससे हग करने लगता है। जाओ की आंखों में आंसू था। वैन जो रोना नहीं चाहता था बट उसकी आंखें भी रेड हो रही थी। जाओ फिर वैन से अलग होता है एंड कहता है, मैं आपको ज़रूर प्राउड दिलवाऊंगा और अपने पापा को भी। जो वैन होता है वो कहता है, उस दिन का तहे दिल से इंतज़ार रहेगा। जो अपना जाजसू होता है वो स्माइल करके फिर वहाँ से चला जाता है। उसी भी बाय करता है एंड साओ भी एंड लुबो भी, फुमोंग भी आई होती है और हमारा प्यारा सा फुग्गू भी। अभी जाजसू चला जाता है एंड वहाँ पर बैठा हुआ था, बट प्लेन में अब इंसान बैठ रहे होते हैं तो जाओ भी बैठ जाता है। जाओ प्लेन में बैठा हुआ था एंड वो सिर्फ वैन केसिंग को ही याद कर रहा होता है। आंसू स्वाइप करते हुए कहता है, कुछ भी हो जाए पर मैं आपको नहीं भूलूंगा, मेरा प्यार आप बदल नहीं सकते हैं। एंड ये कहते ही अपने हाथ में रखा हुआ एक बुक खोलता है जिसके अंदर वही रेड रोज़ थी जो अपने वैन केसिंग ने जाओ को दी थी माफ़ी के दौरान। एंड वो अब सूख चुकी थी बट जाओ के पास वो अभी भी थी। जाओ के फेस पे एक स्माइल रहता है। प्लेन अपनी टेक ऑफ कर जाती है। अभी जब प्लेन जा रही होती है तो बाहर से सब देख रहे होते हैं। वैन केसिंग के आंखों में भी आंसू आ गए होते हैं। वो उसी वैन के शोल्डर पे हाथ रख कर कहता है, तुम्हें उससे बहुत लगाव हो गई थी, तुम उसे बहुत मानने लग गए थे, तो आखिरकार क्यों? तुम इसे जाने क्यों दे रहे हो? तुमने पढ़ाई की बात तो की है पर ये मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या बात है? दोस्त हो, प्लीज़ बताओ। जो वैन होता है वो कहता है, साजिशु भटक रहा था। जो गुस्से होता है वो कहता है, क्या मतलब? जो वैन होता है वो कहता है, मेरे से प्यार करने लगा था। उस दिन मैं उठने की हालत में नहीं था पर उसने जो कहा था मैंने सुना था। फ्लैशबैक टाइम, जब वैन को रड मारा गया था एंड जब जाओ ने वो बात कहा था वो वैन ने सुन लिया था बट वो उस समय उठने की हिम्मत में नहीं था। एंड जिसके बाद से ही वो चाहता था कि जाओ जिसू को अलग कर दिया जाए, पढ़ाई पे भेज दिया जाए, क्योंकि वैन को शक हो गया था जाओ जिसू की चीज़ों से कि कहीं ना कहीं वो उसे पसंद करने लगा है। एंड वो इस बात को बहुत बार बोलना चाहता था बट वो नहीं बोलना चाहता था क्योंकि चीज़ें ना फिर बड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है। इसलिए जैसे ही जब उसको पूरा कंफर्म हो गया तो उसने उसे बाहर भेज दिया, क्योंकि ये यहाँ पर रहेगा तो उसके ही पीछे पीछे चलता रहेगा। लुओ ने उस बात पे पॉइंट आउट भी तो किया था कि तुम वैन केसिंग के पीछे पीछे ही रहते थे फिर भी तुम्हारा नंबर आ गया। एंड इसी वजह से वैन ने उसे देखा था, क्योंकि बात तो सही है, अगर वो उसके पीछे ही रहा, उसके प्यार में ही पड़ा रहा तो पढ़ाई कब करेगा? वैन केसिंग का वादा तो ऐसे ही टूट जाएगा कि वो जाओ जिसको का लाइफ सिक्योर करेगा, इसलिए उसने उसे बाहर भेज दिया होता है। वो उसी ये जानकर हैरान था। जो अपना वैन होता है उसकी आंखों में आंसू था बट वो आंसू को स्वाइप करते हुए कहता है, अपने हाथों की मोली को देखकर मैं अपने वादे को निभाना जानता हूँ। जो उसी होता है वैन केसिंग के शोल्डर पे हाथ रख कर कहता है,
मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो वैन। एंड ये कहते ही वो प्लेन की तरफ देखता है। अभी वैन जाओ को जाता हुआ देख रहा था, लाइक प्लेन को जाता हुआ देख रहा था। अब धीरे धीरे वो प्लेन जो होता है ना, वो बहुत दूर जा रहा होता है, तो पूरा ब्लर सा हो जाता है। जाओ जिसू जो फ्लाइट में बैठा हुआ था, एंड वो मन में ही कहता है कितने भी साल क्यों ना हो जाए, मेरा प्यार आपके प्रति बिल्कुल नहीं बदलेगा। हमारे दिल दिमाग में सिर्फ आप रहेंगे। एंड वैन केजिंग उधर अपने मन में कह रहा होता है कि बाहर तुम्हें कोई मेरे से भी अच्छा लगेगा जिससे तुम प्यार करने लगोगे। जाओ जिसो अपने मन में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी लोग आ जाए, पर मेरे दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है वैन। हम आपसे प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। जो जाओ जिसो होता है वो ये कहता है, वैन अपने मन में कहता है तो मेरी जिम्मेदारी हो, मेरा वादा हो, और मैं उसे अच्छे तरीके से निभाऊंगा। अभी दोनों को ही एक साथ में दिखाया जाता है, जो दोनों साथ में कहते हैं ये वादा रहा। अभी वैन ने ये वादा इसलिए किया है, लाइक वैन का तो वादा था ही, बट जाओ जिसू का ये वादा है कि वो उससे प्यार करता रहेगा, कोई भी आ जाए वो उससे भूलेगा नहीं। एंड इसी वादे के साथ सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म होता है। मे बी आपको ये एंडिंग अच्छी ना लगी हो, बट सीज़न 1 की एंडिंग ऐसी ही है। सीज़न 2 ओनली फॉर रोमांटिक वे में चलेगी, क्योंकि जाओ जिसू बड़ा हो जाएगा तो जाओ जिसू का रहेगा, फिर उससे अपने वैन को पाना है। एंड कहानी के विलन मरे नहीं हैं, कियान बस अभी दूर गई है, वो वापस आ सकती है। और फई को जेल हुआ है, वो भी बाहर आ सकता है। दुश्मन तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, असली मुसीबत तो बाकी है मेरे दोस्त, जो आपको सीज़न 2 में देखने को मिलेंगे। सीज़न 1 की तो एंडिंग यहीं पर हो रही है। आगे वाले सीज़न में हमें अपने प्रिंस और बाई का भी देखने को मिलेगा, नॉट अ रोमांस सीन, स्ट्रगल सीन, कि बाई पसंद करता है प्रिंस को, बट प्रिंस बाई को पसंद नहीं करता है, एंड वो बाल विवाह जैसी चीज़ों के सख्त खिलाफ है। तो एक ये भी क्लास देखने को मिलेगा। एंड सेकंड क्लास अपना जो होगा वो होगा वूसी और युआन के बीच में। आप जानते हैं कि वो कपल हुए, लाइक ड्रामे में कपल है, एंड मैं ही उन्हें हमेशा कपल बनाती हूँ, इसको भी कपल वे में ही रखा था, बट सीज़न 2 के लिए तो उनका भी क्लास देखने को मिलेगा। वैन और जाव का तो है ही, लुवो और साव का भी मिलेगा, क्योंकि जीएल कपल में रखती हूँ। एंड मे बी मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक स्ट्रेट कपल भी ला दूँ सीज़न 2 में, क्योंकि ये सब रखना अच्छा होता है। तो क्लासेस बहुत मिलने वाले हैं, जो आई होप आपको अच्छा लगे। तो सीज़न 2 मैं पक्का बोल रही हूँ कि जुलाई, सीज़न 2 में मैं जुलाई को लाऊंगी। एंड मैं उस ऐसे ही लॉन्ग पार्ट के साथ लाऊंगी एंड अच्छा करूँगी। बट सीज़न 1 तो इतना ही। कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा, अच्छा बुरा जो भी है कमेंट में बता दीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और जय वेंजू लिखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट सीज़न में, तब तक के लिए बाय बाय, शेयर एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय वेंजू।